जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है ये हमने अष्टम भाव को समझने के लिए रखा है कि अष्टम भाव के लॉर्ड को सभी 12 भावों के अंदर क्या फल देखना चाहिए हमें। जब अष्टम भाव के स्वामी 12 भावों के अंदर आते हैं, हमारे जीवन के ऊपर वो क्या प्रभाव डालते हैं। उससे पहले एक बार अष्टम भाव को समझ लेते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को ना पीड़ा का भाव कहा है। पीड़ा का भाव इन द सेंस कि जब वो उस भाव के लॉर्ड की दशा शुरू होती है या अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट की दशा शुरू होती है, तो इंसान के जीवन में कुछ बदलाव हो रहा होता है, जिस बदलाव की वजह से उस इंसान को पीड़ा से गुजरना होता है, क्योंकि वो उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता कहीं ना कहीं। ऐसे ही अभी आप देखेंगे, जैसे मीन राशि में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सन 1960s के जो बर्थ होंगे और 1995 टू 1997 के बीच के जो लोग होंगे, बर्थ डिटेल जिनकी होगी इस ईयर के आसपास, जो 1995 से 1997 के बीच में है, जिनका उनके इस समय प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होगा, क्योंकि शनि उनके लिए उन्हीं के नेटल सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि सैटर्न रिटर्न को दिखाता है। और जिनका बर्थ 1960s में हुआ है, उनके लिए दूसरी बार शनि रिटर्न कर रहे हैं, जो कि दिखाता है कि ऐसे इंसान अपने दायित्व से फ्री हो जाता है। जैसे कि मैंने कोर्ट में भी लिखा था एक, कि वो जो लोग होंगे उनके लिए अगर उनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या उनके बच्चों का किसी वजह से काम नहीं चल रहा है, तो ये शनि रिटर्न उन लोगों को इस दायित्व से फ्री कर देगा। ऐसे ही 1995 से 1997 के बीच में जो लोग जन्मे हैं, उनके उसमें प्रोफेशन के अंदर इस समय सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दे कैन चेंज देयर प्रोफेशन, जो इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। क्यों? क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं अष्टम भाव के कारक कहे गए हैं। सो अष्टम भाव का जो कारक तत्व है एक्चुअली में वो यही है, जीवन में बदलाव का। जब जीवन में कुछ बदलता है तो वो हमें पीड़ा देता है। इंसान उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता और कहीं ना कहीं वो खुद को अकेला महसूस करता है। वही अकेलापन का नाम आइसोलेशन होता है, कि हम खुद को अकेला इतना पाते हैं कि उस बदलाव में ना कोई हमारे साथ खड़ा होता है। और उस बदलाव के चलते जब हम खुद को इतना अकेला पाते हैं तो हम खुद ही दूसरे लोगों से अलगाव लेना शुरू कर देते हैं, जो कि शनि का कारक तत्व है। और अष्टम भाव का कारक तत्व है वैराग उत्पन्न करना। जब इंसान के अंदर वैराग उत्पन्न होता है तो वो अष्टम भाव के कारक तत्व को पूरी तरह इंडल्ज्ड कर लेता है अपनी लाइफ के ऊपर। इसीलिए अष्टम भाव को पीड़ा कहा गया है, क्योंकि इंसान को वो डिसीजन लेने होते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं होता, जो उसने कभी सोचा नहीं होता। सो दिस इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस। आपको लॉस हो सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। इट कैन बी इन द गुड टर्म्स, इन द बैड टर्म्स, बट यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके 8वें भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठता है, आपको उस भाव से वो विरक्त करने की कोशिश करता है, डिटैच्ड करने की कोशिश करता है, या ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करता है कि आपको उस भाव के अंदर कुछ बदलने की जरूरत है समय प्रति समय। अन्यथा क्या होगा, जब आप एक ही रूटीन में उस भाव से जुड़े रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, तो आपको उस भाव से नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर 8th लॉर्ड बैठता है। ओवरऑल आप देखोगे जो 8th हाउस है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, द लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ओवरसीज, दूसरे लोगों का पैसा है, क्योंकि 7वें से 8वां होता है, जो कि 7वें से दूसरा होता है, जो कि दिखाता है कि सामने वाले इंसान का पैसा है। इट इज़ द हाउस ऑफ साधना, इट इज़ द हाउस ऑफ चिंतन, एंड इट इज़ द हाउस ऑफ चिंता आल्सो। अगर इंसान अष्टम भाव में बैठे प्लैनेट या अष्टम भाव का प्लैनेट जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़कर चिंतन नहीं करेगा या उस भाव से जुड़कर साधना नहीं करेगा, तो उसको उस भाव के रिजल्ट एज अ चिता के रूप में मिलेंगे। चिता, चिंतन और चिंता सब अष्टम भाव के ही रिजल्ट हैं। इसीलिए अष्टम भाव को आयु का भाव कहा गया है, कि इंसान अपनी ही आयु को नष्ट कर लेता है, इसलिए वह चिता समान हो जाता है। अगर वह चिंतन करता है, उस
भाव से जुड़कर, जहां पर अष्टम भाव का स्वामी बैठा है या अष्टम भाव में जौन सा प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के कारक तत्व से जुड़कर वो चिंतन करता है, तो वो कहीं ना कहीं पाता है वो जीवन में वहाँ पर रिसर्च कर रहा है। इसीलिए इस भाव को रिसर्च भी कहा गया है, क्योंकि ये चिंतन करने का भाव है। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इंसान के लाइफ के अंदर, उस भाव से जुड़कर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसलिए वो चिंतन करता है। अगर वो चिंता करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसको नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नॉट इन योर हैंड्स, तो आप उसकी चिंता क्यों करते हैं। इसीलिए अष्टम भाव के लिए क्लासिकल टेक्स्ट में भी कहा गया है कि चिंतन करो, रिसर्च करो, ना कि चिंता करो। जो इंसान चिंता करता है, अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव से जुड़कर चिंता करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही आत्मदाह का कारण बनता है। इसीलिए ये चिता के समान भी है अष्टम भाव। अष्टम भाव आपको दिखाता है कि ऐसा इंसान धर्म को जानने वाला होगा, लेकिन सबसे पहले वो प्रूफ मांगता है। वो धर्म को अपने हिसाब से चलाने वाला होता है। लाइक अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो तो ऐसा इंसान कोशिश करता है कि वो अपने धर्म को अपने हिसाब से समझे, उसके अपने सोच विचार होंगे धर्म को लेकर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 8th हाउस है 9th से 12 पड़ता है, जो कि धर्म की हानि दिखाता है। लेकिन यही धर्म की हानि तब ही होती है जब उसको धर्म का ज्ञान होगा। आप तभी किसी चीज़ को खो सकते हैं जब तक वो चीज़ आपके पास है। इसीलिए धर्म को जानने वाला भी अष्टम भाव का स्वामी आपको बताएगा कि आप धर्म के कितने ज्ञाता हैं, आप धर्म को किस हिसाब से मानते हैं। इट इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलीजन। ऐसे इंसान हो सकता है अष्टम भाव की दशा हो और वो कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठा हो, तो इंसान अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे धर्म के अंदर ज़्यादा इंडल्ज होना शुरू हो जाता है। इट इज़ द हाउस ऑफ गैम्बलिंग, इट इज़ द हाउस ऑफ लॉटरी। ये हाउस टैक्स डिपार्टमेंट का है, ये हाउस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। अगर मंगल जैसा प्लैनेट आपका जैसे लग्नेश हो और वो अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो गैजेट्स उसको मिलती है वो उसके ऊपर रिसर्च करता है। और कहीं ना कहीं अगर बुध जैसा प्लैनेट बैठा हो तो जातक कोशिश करता है कि मैं दूसरों के पैसों से पैसा ज़्यादा बना सकूं, या दूसरों की वेल्थ को देखकर इंसान अपनी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने अलग अलग सोर्स खोलता है वहाँ से। इट इज़ द हाउस ऑफ कोडिंग। ये कोडिंग का है। क्यों? क्योंकि कोडिंग में आपको रिसर्च करनी होती है, आपको घंटों बैठना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है एक तरीके से। वो भी एक साधना है, वो कर्म क्षेत्र की साधना है कि अगर आपको कोडिंग करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो उसके लिए आपको बैठकर चिंतन करके उस के ऊपर रिसर्च करके अच्छे से आप उस कोडिंग को करते हैं। तो बहुत अच्छे जो आप पाएंगे स्कैमर होंगे, हैकर होंगे, जो वाइट हैकर होते हैं, वो अष्टम भाव के कारक तत्व को पॉजिटिव वे में काम करके चलते हैं। क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का है कि आप सीक्रेटिवली क्या कर रहे हैं। जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है वो सीक्रेटिवली क्या लैंग्वेज को यूज़ कर कर सामने प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इसलिए अष्टम भाव इंजीनियरिंग का भी है। बहुत से लोग होंगे जो अष्टम भाव की दशा में इंजीनियरिंग या एमएनसी जैसी कंपनीज में इनकी जॉब लग गई होगी। अब सब कहते हैं कि जैसे कि अष्टम भाव पीड़ा का है, तो ऐसे इंसान की तो जॉब लग रही है। क्यों? क्योंकि उसने 8वें भाव को कहीं ना कहीं अपने लाइफ के अंदर अलाइन कर रखा है। वो उस फील्ड के अंदर है जो फील्ड अष्टम भाव चाहता है आपसे। अष्टम भाव देखिए सीक्रेसी का है, इनहेरिटेंस का है कि आपको इनहेरिटेंस के रूप में क्या मिलेगा, अर्थात बिना मेहनत के आपको क्या मिल सकता है। कोई गिफ्ट भी हो सकता है, इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी थ्रू द लॉटरी, स्पेकुलेटिव मार्केट से जो आप प्रॉफिट गेन करते हैं वो हो सकता है। ये माइनिंग का है कि आप माइनिंग के अंदर काम करते हो। माइनिंग मीन्स ये भी एक रिसर्च का कारक तत्व है कि आप माइंस में रिसर्च करते हो जब आपको कोई चीज़ निकाल के लानी होती है। जहाँ पर ऑयल से रिलेटेड काम हुआ, बहुत से लोग हो सकते हैं जैसे पेट्रोल पंप पे काम करते हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अष्टम भाव को एक्टिवेट किया हुआ है, क्योंकि 8वां भाव है, ऑयल रिसोर्सेज को भी दिखाता है। क्योंकि खनिज पदार्थ है जो कि धरती के अंदर से निकाला जाता है, वो भी रिसर्च करके ही निकाला जाता है। अर्थात कहने का भाव है अष्टम भाव जिस भाव में बैठता है, आपको उस भाव के कारक तत्वों में बहुत डीप उतरना होगा, तब जाकर अष्टम भाव आपका अलाइन हो पाता है। एंड अष्टम भाव में हम देखते हैं कि जो 3 नक्षत्र आते हैं काल पुरुष की कुंडली में,
मेष लगन का चार्ट होता है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, जिसमें नक्षत्र आते हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, जो कि दिखाता है गुरु और शनि बुध के नक्षत्र हैं। इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव होता है ना, वो इन 3 नक्षत्र लॉर्ड की दशा में ही होता है, सबसे ज़्यादा आप पाएंगे। या इन 3 प्लैनेट्स के ट्राइन में अगर राहु हो और उस समय दशा लगी हो तो इंसान की लाइफ में मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु भी अष्टम भाव में रिजल्ट देने की कोशिश करता है। एज वी सी चार्ट के अंदर अष्टम भाव साउथ वेस्ट को दिशा को दिखाता है एंड राहु जो है वो भी साउथ वेस्ट दिशा को ही दिखाता है। तो राहु की दशा में भी आपको पूरे अष्टम भाव की तरह ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब ले जाना, ऐसे ऐसे ख्वाब कि आपने कभी सोचे ना हो, एकदम से अप एंड एकदम से डाउन जब राहु की दशा शुरू होती है। और आप क्या पाएंगे, अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है तो उसमें आप क्या देखेंगे, शुभ मेलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है तो रिजल्ट दोनों प्लैनेट की दशा में रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे। लेकिन अगर वो बेनेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है प्लैनेट, तो अष्टम भाव के स्वामी के लॉर्ड की दशा तो अच्छी निकल जाएगी, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा है, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा है, उसकी दशा बिगड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं संग का रंग चढ़ जाता है। अष्टम भाव को तो एक अच्छे बेनिफिक प्लैनेट का फल मिल रहा है, मतलब अच्छे बेनिफिक प्लैनेट का संग मिल रहा है, लेकिन जो बेनिफिक प्लैनेट है उसको कहीं ना कहीं नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का या फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का संग मिल गया, जिसकी वजह से उसकी दशा में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ये 3 नक्षत्र के लॉर्ड को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि 7वें से 8वां ना सामने वाले इंसान की स्पीच भी होती है। कभी कभी ऐसा पाएंगे आप कि सामने वाला इंसान आपको कुछ कह देगा और उसकी बात सुनकर आप अपने जीवन को पूरा बदल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ने कुछ कहा, सामने वाले ने, उसकी बात उसके दिमाग पर ऐसे हावी कर गई कि उसने अपना पूरा का पूरा जीवन बदल के रख दिया। कभी कभी आपको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो स्ट्रेंजर होते हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको एक बात ऐसी कह जाते हैं कि जिसके चलते आपका पूरा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। इसलिए अष्टम भाव दूसरे वाले की वाणी भी है, सामने वाले इंसान की वाणी भी है। अब देखिए, अब अष्टम भाव को ना मंगल की वृश्चिक राशि आती है और मंगल अष्टम भाव में नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। ये इंसान को उसके इमोशंस के ऊपर काबू करने की क्षमता देते हैं कि इंसान को अपने इमोशंस के ऊपर काबू करना है। वो इंसान के इमोशन को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मंगल को अष्टम भाव में इतना अनहितकारी ना समझे जितना क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है। मंगल कहीं ना कहीं अगर अष्टम भाव में हो तो वो आपको अपने इमोशन से लड़ने के लिए कहता है, ट्राई टू फाइट विद योर इमोशंस। इट इज़ द हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन ये हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस ये स्थिति नहीं बताती या वो चीज़ नहीं बताती कि आप उससे खुश होंगे या नहीं होंगे। ये उस भाव का स्वामी या उस भाव में बैठा ग्रह आपके मस्तिष्क से कुछ ऐसा संबंध बनाता है कि आप खुशी के पलों में भी रहते हुए खुश नहीं रह पाते और गम के पलों में रहते हुए भी दुख को अच्छे से समझ नहीं पाते। आप दुख में खुशी होंगे, खुशी में दुखी होंगे, ये चलता रहता है अष्टम भाव में। इंसान उस भाव को ऐसे समझ लेता है कि वो उसमें इतना इंडल्ज हो जाता है कि वो सुखी के पलों को भी अच्छे से भोग नहीं पाता, क्योंकि वो इतना विचार करने लगता है। और दुख के पलों में भी वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं वैराग आना शुरू हो जाता है कि ये सब मोह माया है। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपको मोह माया जैसी चीज़ों से वैराग दिलाने की कोशिश करती है। अष्टम भाव का स्वामी इतना बुरा नहीं है कि जितना हमें बताया गया है। एक वही प्लैनेट है जो आपको बदलाव लेने में मदद करता है हमेशा। पूरी दुनिया आपके अपोजिट खड़ी हो, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा होगा उस भाव में जो भी रिलेशंस आते हैं ना, वो आपके लिए हमेशा खड़े होंगे। जैसे अष्टम भाव का स्वामी फॉर एग्जाम्पल ऑफ द टॉपिक लगन में बैठा है, आप खुद के लिए डिसीजन लोगे। अष्टम भाव का स्वामी छठे में बैठा है, पूरी दुनिया अलग हो जाए, आपके मामा आपकी मासी आपके साथ खड़ी होगी। मतलब ये अष्टम भाव का कारक तत्व है कि वो आपको बदलने पर मजबूर करेगा कि यस यू हैव टू चेंज। अगर कोई चीज़ पीड़ा दे रही हो और आप उसे पकड़ के बैठे हैं
कोई भी रिलेशनशिप है, सामने वाला इंसान एक इंसान को परेशान कर रहा है और वो इंसान उसे छोड़ नहीं पा रहा, तो अष्टम भाव की दशा जब आएगी ना तो इंसान उसे छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी उसे समझा रहा है कि ये तुम्हारे लिए अनहितकारी है, ये तुम्हें पीड़ा दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हें इस पीड़ा से दूर करना चाहता हूं। और जब हम उस इंसान से या उस चीज से दूर हो रहे होते हैं तो वो हमें पीड़ा हो रही होती है, वो हमें पीड़ा लग रही होती है, उस दर्द से हम निकल रहे होते हैं। लेकिन आप माने ना माने, अष्टम भाव की दशा के बाद इंसान को कुछ सालों में समझ में आता है कि हाँ, मैंने वो जो छोड़ा था, वो समय जो था, भले ही मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा था। अगर मैं वो चीज़ ना छोड़ता, मैं उस चीज़ को ना बदलता, तो कहीं ना कहीं आज मैं जीवन में इस स्तर पर ना खड़ा होता या मैं अपनी अचीवमेंट्स को ना पा पाता। इसलिए अष्टम भाव को नेगेटिवली ना समझ के उसके पॉजिटिव ट्रेड को ये समझिए कि वो ही प्लैनेट है जो आपके जीवन को बदलकर कहीं ले जाना चाहता है। इसलिए जब आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो या कोई बड़ा बदलाव जीवन के अंदर आ रहा हो, बहुत से लोगों के अभी आ रहा होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था शनि पाइसिस के अंदर है, तो 1995 से 97 के बीच में जो बॉर्न है उनके लाइफ के अंदर प्रोफेशन में एक चेंज आ रहा होगा बड़ा इस समय, और वो उन्हें दुख रहा होगा, लेकिन दैट चेंज इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप समझेंगे इस बात को। अष्टम भाव को कभी नेगेटिवली ट्रेड ना करो, उसको चिंता के समान समझकर कि मुझे इस भाव से जुड़कर चिंता है, उस पर चिंतन कीजिए। वो जिस भाव में बैठा है वो आपको ये समझा रहा है, कहीं ना कहीं आपका कार्मिक डेप्थ है कि आप उस भाव को अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन किसी कारणवश आप पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए, जहां पर आपको इस जन्म में उस रिसर्च को अब आगे ले जाने की जरूरत है। इसलिए अष्टम भाव जिन जिन 12 भावों में बैठा होगा, हम उसी के बारे में भी बात करेंगे कि 12 भावों में उसका क्या फल होगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं सुना है, जो पीछे हमने कंक्लूजन समझा है अष्टम भाव का, तो सबसे पहले जाकर वो सुनिए, तभी आपको आगे के कारक तत्व समझ में आएंगे कि 8वें भाव का स्वामी 12 भावों के अंदर क्या फल देता है। ये जो वीडियो आप देखेंगे, इसको आपने इस तरह से देखना है कि आप अपने चंद्रमा के हिसाब से भी अष्टम भाव को देखिए कहाँ बैठा है, और अपने लगन चार्ट के हिसाब से भी देखिए। दोनों के हिसाब से देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव अष्टम भाव के स्वामी का क्या मेरे मन पर ज़्यादा प्रभाव है या मेरे पूरे जीवन कालखंड पर ज़्यादा इसका प्रभाव है। क्योंकि चंद्रमा मन है, मन के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो ट्राई टू सी दिस वीडियो इन द बोथ वे, चंद्रमा के हिसाब से भी देखिए और लगन के हिसाब से भी। शुरू करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस के अंदर होता है, अष्टम भाव का स्वामी जब पहले भाव के अंदर आया तो अपने से छठे में चला गया और लगन के अंदर चला गया, तो सबसे पहले ये दिखाता है इंसान स्वयं ही अपने बदलाव का कारण स्वयं होगा, अपने जीवन में बदलाव का कारण स्वयं होगा। इट कैन बी वो खुद की गलतियों की वजह से अपने जीवन को बदलता रहे, अन्यथा उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो समय प्रति समय अपनी हॉबीज, अपने व्यक्तित्व को और अपने चरित्र को कहीं ना कहीं वो बदल लेता है। ऐसे इंसान के लिए अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली हो जाता है, सामने वाले इंसान उसको समझ नहीं पाते। बहुत से लोग इनको कहते हैं कि आपका नेचर हमें समझ में नहीं आता, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी एक्चुअली। दूसरे वाले क्या समझेंगे, ये खुद को ही नहीं एक्चुअली समझ पाते कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ या मैं क्यों ऐसा बदलाव करता हूँ कुछ कुछ समय बाद। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठ के इनको कहीं ना कहीं ये प्रेरित कर रहा है कि यू हैव टू चेंज बाय द टाइम बाय टाइम। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपके अंदर एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाएगी। आप कोई कर्म कर रहे हो, उस कर्म में बदलाव मांगता है। एक कर्म को एक रूटीन में करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। बट if you see, it is going in the 6th house from its own size. It shows sometimes some work, some research would be in the routine. अगर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें रूटीन की ज़रूरत है। अन्यथा क्या होगा, उस रूटीन को ना बना पाने की वजह से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है अपने ही मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है हमारे मस्तिष्क को दिखाता है। जातक अपने ही लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स पैदा कर लेता है खुद की ही वजह से, भले ही उसका कोई मोटिव ना हो कि मुझे खुद को परेशान करना है, अपनी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल पैदा करने, लेकिन
कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों की वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर ऐसी कर्म कर बैठता है कि जिस कर्म के चलते उसको अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ों को देखनी पड़ती है। ये इंसान के ऐसे जातक की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है, और लगन में बैठ गया तो ऐसे इंसान की आयु बहुत लंबी होती है। ये बात आप समझिएगा, ये नहीं समझना है कि अष्टम भाव मृत्यु का है, अष्टम भाव आयु का है, अर्थात ऐसे इंसान की आयु बहुत लंबी होगी। आपकी जो माता हैं वो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पाएंगे चौथे से जो आठवां भाव है वो पांचवा पड़ता है, अर्थात माता का प्रेम किसके लिए? आपके लिए होगा। वो आपके लिए सीक्रेटिवली बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आप कभी कभी उनको समझ नहीं पाएंगे। अगर आप समझते हैं उस बात को, तो ये जो 8th हाउस आपके लगन में बैठा है माता के साथ संबंधों को बहुत अच्छा बनाता है। इट शोज दैट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विल बी हैपन इन द होल लाइफ। इनके पूरे जीवन में आप पाएंगे ऐसे ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं, अर्थात जीवन में अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अगर बुरा चल रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा। इसलिए कभी भी उदास नहीं होना है। अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठा है तो ये एक एडवेंचरस लाइफ लेके आए अपनी जीवन में। पाएंगे कि इनकी जो लाइफ है एडवेंचरस है थोड़ी, जहाँ पर इनको समझना है कि मुझे खुद के कर्म को कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये लोग बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। दे आर हैविंग रिसर्चिंग कैपेबिलिटीज़। ये लोग जब सामने वाले के साथ डील भी करते हैं तो बड़ा ही सिक्योर होके करते हैं और अपने सीक्रेट्स को जल्दी से साझा नहीं करते हैं। दूसरे लोग इनके ऊपर बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सप्तम भाव से दूसरा जो पड़ता है अष्टम पड़ता है, दूसरे वाले का पैसा कहाँ पर जा रहा है? लगन के अंदर जा रहा है। मतलब सामने वाला इंसान आपके ऊपर बहुत जल्दी से ट्रस्ट कर लेता है और बहुत जल्दी से इन्वेस्ट भी कर देता है। 8th हाउस ना आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। क्यों? क्योंकि ये आपको बुरे समय से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ऐसे इंसान के अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि मैं अपने नेगेटिव टाइम से भी लड़के खड़ा हो सकता हूँ। ये वही इंसान होता है कि जो 1000 लोगों के बीच में भी अकेला बोल सकता है कि हाँ तुम गलत हो, क्योंकि वो विल पावर लेकर आया। अष्टम भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है। जब वो बदलते रहता है चीज़ों को तो उसको कहीं ना कहीं खुद को एजुकेट करने में मदद मिलती है। ऐसा इंसान दिन प्रतिदिन एजुकेट होता है। अपने मस्तिष्क के अंदर वो ऐसी ऐसी एजुकेशन लेकर आता है जहाँ पर वो सामने वाले इंसान को बता सकता है कि तुम ये अनैतिक कर रहे हो या नैतिक कर रहे हो। ये लोग बड़े पावरफुल होते हैं। अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो, बाउंस बैक करने की इनकी आदत होती है। नेगेटिव हुआ रिजल्ट या टाइम नेगेटिव हुआ इनके हिसाब से, तो ये बाउंस बैक बड़े तेजी से करते हैं। अगर आज यहाँ पर हैं, पीछे गए, तो जब यहाँ से बाउंस बैक ले गए तो अपने पुराने समय से आगे जगह छलांग लगाएंगे। इसलिए इनके अंदर बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है। इट इज़ द हाउस ऑफ फियर ऑल्सो, 8th हाउस लॉर्ड इन द 1st हाउस। ये भय को दिखाता है। ऐसा इंसान ना भले ही बड़ा पावरफुल हो, लेकिन इसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक डर छुपा रहता है हमेशा। वो डर खुद के ऊपर भी हो सकता है कि क्या मैं सामने वाले लोगों के लिए इतना कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि अपने से छठे में गया तो सेवा भाव के रूप में चला गया, जो कि दिखाता है कि जातक की भले ही एक पावरफुल अथॉरिटेटिव ये पर्सनैलिटी हो, लेकिन इसके मन के अंदर, ऐसे जातक के मन में जरूर ये भाव रहता होगा कि मैं सामने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि सेवा भावना है ना। छठा भाव 8वें से छठे में चला गया लगन के अंदर, ये सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ये उस सेटबैक से डरते हैं कि मैं अगर ना कर पाया तो इन लोगों का क्या होगा। एक्चुअली ये सारे पूरे दुनिया का भार इनके सर पे होता है। ऐसा समझ लो कि मुझे दूसरों के लिए करना बहुत कुछ है। सो इट डिराइव्स, यही चीज इन लोगों को न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ग्रसित करती है कि मुझे बदलना पड़ेगा। इस काम से मेरा इतना निर्वाह नहीं हो रहा है, इस काम से मेरा, इस कर्म से मेरा अच्छा मुझे गेन्स नहीं हो रहे हैं। तो ये अपने कर्मों को बदलते रहते हैं बहुत जल्दी। कई बार ऐसा समय भी आता है कि इंसान को सामने वाले लोगों से कर्ज के रूप में पैसा लेना पड़ जाता हो। क्यों? जैसे कि छठा भाव अगर सेवा का है, छठा भाव नौकरी का है, छठा भाव किसी से उधार लेने का भी है, बैंकिंग का, लोन का है। क्यों छठा भाव? क्योंकि आप पाएंगे 8वें से जो लगन है वो छठा पड़ता है। सामने वाले का पैसा है अष्टम भाव, तो आपको बहुत लोगों से पैसा लेना पड़ सकता है, या ऐसा इंसान कहीं ना कहीं लोन में दबा रहता है। अष्टम भाव जो है ये भी दिखाता है कि ऐसा इंसान ने कभी
ज़रूर लाइफ के अंदर नौकरी ज़रूर की होगी या इनकम टैक्स रिलेटेड फील्ड से जुड़ा हुआ है, एक्साइज जैसी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ये लोग इंश्योरेंस जैसी कंपनीज में भी हो सकते हैं। ये लोग यही पाएंगे कि ये लोग इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को ले लेते हैं लेकिन उसमें डिलेज हो जाता है और उसकी वजह से भी इनको पीड़ा सहनी पड़ती है। लोन की रीपेमेंट देने में इनको दिक्कत होती है जो कि पीड़ा का कारण बनता है। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का महत्व ये हो जाता है कि ऐसे में जातक जो है एक समय पर लोन लेना बंद कर देते हैं क्योंकि ये समझ चुके होते हैं कि मुझे कहाँ बदलाव करना है, मुझे अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल करना है और मुझे अब कभी भी सामने वाले इंसान से पैसा नहीं लेना है, मुझे लोन नहीं लेना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा के रूप में जो मिलेगा मैं उसको ले लूँगा। इसलिए अष्टम भाव इन द फर्स्ट हाउस इज़ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर दोज पीपल दोज हु आर हैविंग द सेवा भाव फॉर अदर पीपल्स। 8th हाउस लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी जब दूसरे में जाता है तो ये अपने से 7वें में चला गया। मूलभूत सिद्धांत है, एक अपने ही भाव को देखे अगर स्वामी तो भाव को बली करता है। ये सिद्धांत यहाँ इनके दूसरे भाव में पूरी तरह से लागू होगा कि इनकी फैमिली को इनहेरिटेंस के रूप में काफ़ी कुछ मिला होगा। फैमिली के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इनके फैमिली में कुछ ना कुछ बदलता ही रहेगा। कुछ भी इवेंट्स इनकी फैमिली के अंदर होते रहेंगे एंड दैट फैमिली वेल्थ विल बी अनप्रिडिक्टेबल। कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी इतनी ज़्यादा कि ये लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और कभी इतनी कम कि सामने वाले इंसान से भी पैसा लेना पड़ जाता है। इट शोज दैट नेटिव कैन सम प्रॉब्लम इन द स्पीच, कि इनकी वाणी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले कि जहाँ पर हकलाना तुतलाना जैसे हम देखते हैं कि स्पीच के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर कारक तत्व प्लैनेट, अगर बुध जैसा प्लैनेट भी पीड़ा में हो तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि स्पीच में इनके बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे जातक जो हैं पैसा या अपनी वेल्थ जो है ऐसी जगह से इकट्ठा कर लेते हैं जहाँ से सीक्रेटिवली वर्क करते हों ये लोग थ्रू द इन्वेस्टमेंट, या सामने वाले इंसान के साथ ये पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर लेते हैं, या ऐसा हो सकता है ये अपने इन लॉज के साथ कुछ ऐसा बिजनेस कर ले जहाँ से अपनी वेल्थ जनरेट करते हों। इट इज़ द हाउस दैट जहाँ पर इनके टीथ या माउथ पर सर्जरी हुई हो या फेस के ऊपर इनके कट मार्क हो, कहीं ना कहीं ब्रोकन टीथ को भी ये दिखाता है कि दांत का टूट जाना किसी घाव की वजह से। आई डिजीज़ को दिखाता है। अगर ये प्लैनेट मंगल जैसा है तो कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी को दिखाता है कि बहुत जल्दी या कम उम्र में इनको चश्मा लग गया हो। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की जो फूड हैबिट्स होती हैं या पाएंगे आप बदलती रहती हैं, कभी ये पसंद कभी वो पसंद, एंड दे डिडंट गेट द फूड ऑन द राइट टाइम। अगर इनकी खाने की इच्छा हो गई तो इनको उस समय तो खाना कभी नहीं मिल पाता, ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम भाव है ना, अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, फूड हैबिट्स बदल जाती हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है इंसान का। ये दिखाता है कि इनके स्पाउस कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं या इनके इन लॉस इनके फाइनेंस में बहुत मददगार होते हैं। हार्श स्पीच को दिखाता है। अगर ये प्लैनेट मंगल जैसा है या सूर्य जैसा प्लैनेट है अष्टम भाव का स्वामी, तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपनी स्पीच के अंदर इतना रुद्र रूप ले आता है कि सामने वाले इंसान के साथ इनके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इट शोज यही उतावलापन कभी कभी इनको झूठ बोलने पर भी मजबूर कर देता है, जिस झूठ के चलते सामने वाले इंसान के साथ इनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अब देखिए जो दूसरा भाव संस्कार का है और अष्टम भाव जो है आपके 12वें पड़ता है 9th हाउस से। ये दिखाता है कि इंसान के अंदर कभी कभी ऐसा पाएंगे अष्टम भाव की दशा में द नेटिव हैज डज नॉट गुड मोरालिटी इन द स्पीकिंग। बात करने के लहजे में थोड़ा सा इनके उतावलापन आ जाना, बात करते समय कभी कभी इतना क्रोध आ जाना कि सामने वाला इंसान इनकी उस बात को लेकर बड़ा परेशान हो जाता है या वो अपने दर्द को बता नहीं पाता जब ये कुछ सामने वाले इंसान के साथ बात करते हैं। छठा भाव शत्रुओं का होता है और 8वां भाव उनके एफर्ट्स को दिखाता है। तो ये दिखाता है कि कभी कभी इनकी लाइफ के अंदर ना फैमिलीज़ में चोरी जैसी घटनाओं को दिखाता है अष्टम भाव की दशा में, या अष्टम भाव का प्लैनेट गोचरवश अगर अष्टम भाव के अंदर आ जाए तो दिखाता है कि घर में चोरी हो जाना, या इनके जो एनिमीज़ होंगे कहीं ना कहीं वो या रिलेटिव्स जो होते हैं इनके फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी को हिलाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर ये फाइनेंशियली स्टेबल है वहाँ पर इनको घात किया जाता है कि ऐसे जातक का फाइनेंस सबसे ज़्यादा हिलाया जाए। तो इनके एनिमीज ऐसे ही करते हैं। लेकिन फॉर श्योर एक बात पक्की है कि ऐसे जातक के पास इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिलता है। नेटिव कैन बी इन्वॉल्व इन द इमोरल एक्ट फॉर द एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ। ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं और बुरे काम करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है आपकी छुपी हुई चीज़ों का है, छुपी हुई विद्याओं का है, ऐसे कामों का है जो सोसाइटी में ना दिखाए जाते हों। ऐसे जातक बहुत से लोगों को आप पाएंगे कि अगर नेगेटिवली किसका ट्रेड हो रहा है तो कमेटी डालते हैं और कमेटी डालने के बाद पैसा लेके भाग जाते हैं, क्योंकि सामने वाले का पैसा लेके भागे और अष्टम भाव कमेटी को भी दिखाता है, बिना मेहनत का पैसा है वहाँ पर। सो इट शोज दैट कि आप अच्छे कर्म करके भी पैसा कमा सकते हैं और बुरे कर्म करके भी। दे आर वेरी गुड फ्रीलांसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। ये लोग कोडिंग बहुत अच्छी करते हैं, फ्रीलांसिंग बिजनेस रन कर सकते हैं, जिसमें ये बड़े आराम से सामने वाले इंसान के पैसे को यूज़ करके अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ 12th फ्रॉम द 9th हाउस। ये दिखाता है ऐसे जातक के जो पिता होंगे कहीं ना कहीं अपने कर्म क्षेत्र को लेकर बड़े समय से घर से दूर रहे होंगे, या फिर वो लोग अपने घर को छोड़कर कहीं और जॉब करते होंगे। सो कभी कभी ये दिखाता है कि पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा द्वेष हो जाता है कि दे क्रेव फॉर द फादर लव। पिता का प्रेम वो नहीं मिल पाता जो इंसान को चाहिए होता है, और कभी कभी यही चीज़ें इंसान को ऐसी फैमिली के अंदर डिसीज़न लेने को मजबूर कर देती है कि जहाँ से इंसान की फैमिली के अंदर, इंसान की स्पीच के अंदर, इंसान के संस्कार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इंसान अपने पूरे संस्कारों को बदल ले, इंसान अपनी पूरी फैमिली की रूपरेखा को बदल के रख दे। दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी नेगेटिव, इट विल डिपेंड ऑन दैट प्लैनेट। वो किस नक्षत्र में बैठा है, वो किस नवमाश में बैठा है, वो जो राशि में बैठा है, क्या वो उसके मित्र की राशि है, क्या वो उसके शत्रु क्षेत्रीय राशि है, क्या वो पाप कर्तरी में बैठा है, उसके आगे और पीछे पाप कर्तरी प्लैनेट है। तो अर्थात इंसान को जो संग का दोष लग जाता है वो नेगेटिवली दोष लग जाता है। केमुंद्रम योग में तो नहीं है, जो वो प्लैनेट बैठा है उसके आगे भी कोई प्लैनेट नहीं और पीछे भी कोई प्लैनेट नहीं, तो केमुंद्रम योग बन जाता है एक। वैसे मेजरली जो केमुंद्रम योग है वो चंद्रमा के लिए देखना चाहिए, बट फिर भी आप पाएंगे कि ऐसा इंसान अकेलापन महसूस करता है अगर कोई आगे पीछे प्लैनेट नहीं है। तो अगर साथ में प्लैनेट है तो वो उस प्लैनेट के कारक तत्वों को भी इंडल्ज कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर, और जिसके चलते वो अपने लिए फाइनेंस के अलग अलग सोर्स बनाता है, अपनी फैमिली के लिए अक्यूमुलेटिंग वेल्थ फॉर देयर फैमिली इन द डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। सो 8th हाउस लॉर्ड इन द 2nd हाउस जस्ट नोटेड वन थिंग, अपनी स्पीच के द्वारा अपनी वॉइस में इतना हार्शपन नहीं लाना चाहिए कि सामने वाले को पीड़ा हो जाए, क्योंकि सामने वाले के लिए अष्टम भाव है ये, और आपके अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला गया। तो इसलिए पैसे को लेकर कुछ ऐसा गलत ना करे कि जो आपके पूरे जीवन की रूपरेखा को बदल के रख दे। अष्टम भाव का स्वामी अगर दूसरे में हो तो ऐसा इंसान ड्रग एडिक्ट भी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 8th हाउस लॉर्ड 2nd में है तो ये ना इंसान को फूड टेस्ट से दूर कर देता है, क्योंकि ऐसा जातक ना फूड का टेस्ट ही नहीं ले पाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि कभी कभी उसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अच्छे खाने को समझ पा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी उसको ऐसा लगेगा कि जातक हो कि वो खाने को ही नहीं समझ पाता है कि इस फूड का टेस्ट क्या है। सो दीज आर और द कारक तत्व ऑफ 8th हाउस लॉर्ड इन द 2nd हाउस। अब बात करते हैं अष्टम भाव का स्वामी जब तीसरे में हो। देखिए ये भवत भवम के हिसाब से अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम में चला गया। अब ये क्या दिखाता है, देखिए ये सबसे पहले दिखाता है कि इंसान को ना अपने एफर्ट्स और अपने विशेष के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन? समय प्रति समय ऐसा इंसान अपनी हॉबीज़ को बदल लेता है, समय प्रति समय इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बदलाव आता है। ऐसा इंसान बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता भी हो सकता है, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर रिसर्च करता है। अलग अलग प्रोफेशन में चूज़ कर सकता है इंसान कि वो अलग अलग प्रोफेशन को चूज़ करते हुए गाइड भी बन सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है जहाँ रिसर्च का काम होता हो। दे कैन रोट अ बुक ऑल्सो, जहाँ वो रिसर्च करके अपनी बुक को पब्लिश करके वहाँ से वेल्थ या जनरेट करते हो, वेल्थ या गेन्स लेते हों।
It shows that native has a high research ऑन द टॉपिक्स ऑफ लाइक मिस्ट्रीज जैसी चीज़ें होगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अपने से 8वें में गया और तीसरे भाव में चला गया। इंसान एफर्ट्स करता है कि वो मिस्ट्रीज जैसी चीज़ों को रिसर्च कर सके। ऐसे इंसान का जो शौक़ भी होगा वो ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ देखने का हो सकता है। इट शोज दैट जातक बहुत ईजिली साधना कर सकता है, मंत्र साधना की तरफ बहुत अच्छा इंक्लिनेशन हो सकता है। देयर एफर्ट्स कैन बी इंडल्ज विद द 8th हाउस एनर्जी। अष्टम भाव की जो एनर्जी है साधना है, चिंतन है। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी उसमें आता है तो इंसान बहुत आराम से, जातक जो है बहुत ईजिली किसी भी मंत्र को साध सकता है अपने एफर्ट्स के द्वारा। ये हाउस अष्टम भाव सर्जरी को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव की दशा में या अंतरदशा में जातक के कानों की सर्जरी जरूर हुई होगी, या उनको कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो। अगर तो अष्टम भाव में जल तत्व की राशि आती है तो आप पाएंगे कि कानों के अंदर पानी भर जाना और उसके चलते सर्जरी होना। इट शोज दैट डिस्प्यूट्स विद द सिबलिंग्स, क्योंकि तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का भी है और अष्टम भाव जो है तीसरे से छठा पड़ता है। लीगल कोर्ट केस हो सकता है अष्टम भाव की दशा में इफ द planet is sitting with the functional malefic planet within the 3rd house। ऐसे जातक के जो सिबलिंग्स होते हैं उनको बार बार बुखार चढ़ जाना, या फिर आप पाएंगे वो लोग बिजनेस से ज़्यादा जॉब के अंदर प्रेफर करते हैं अपना प्रोफेशन बनाने की। इट शोज दैट इफ़ योर मदर इज़ वेल एजुकेटेड, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। ये भी दिखाता है कि जो माता होंगी वो बड़े स्पिरिचुअल नेचर के होंगे, क्योंकि उनके से देखेंगे तो चौथे भाव से पंचम अष्टम पड़ता है, जो कि चौथे से 12वें तीसरे भाव में बैठता है। ये दिखाता है कि जो माता का प्रेम होगा आपके एफर्ट्स के प्रति बहुत जागरूक होगा, कि आपकी माता आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे हमेशा आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं सीक्रेटिवली वो आपके लिए बहुत कुछ एफर्ट्स करते हैं जो कि आपके एफर्ट्स को मोटिवेट करता है। आपके जो सिबलिंग्स होंगे उनके ऊपर बहुत से ज़्यादा कर्ज रहता है। जैसे कि शुरू में बताया कि तीसरे से जो छठा है वो 8वां है, उनके लिए लगन में बैठ गया। तो जातक बहुत अच्छे सेवा भाव रखने वाले हो सकते हैं उनके भाई बहन। और अगर ये सूर्य जैसा प्लैनेट है अष्टम भाव का स्वामी जो तीसरे भाव में बैठा है, तो ये सिबलिंग्स के साथ द्वेष करवा देता है और उनके सिबलिंग्स को बार बार आप पाएंगे कोई डिसीज़ हो सकता है, जैसे बार बार बुखार होना, बुखार उतर जाना, ऐसे चीज़ों को देखने को मिलता है। तीसरा भाव और अष्टम भाव ना इमेजिनरी फेयर्स का है, जो कि इंसान के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रखते हैं और उनके स्टेमिना को कहीं ना कहीं हित अनहित करते हैं। जातक ने कोई काम शुरू करना है और वो उस काम को शुरू तो बड़े अच्छे से करता है, लेकिन करते करते उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाता है और स्टेमिना जो होता है, 3rd हाउस आपका स्टेमिना भी है, वो कहीं ना कहीं जवाब देना शुरू कर देता है। जातक के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर जा सके जहाँ पर बदलाव दिन प्रतिदिन होता रहता हो। वो अपने एफर्ट्स को उस जगह पर लगाना चाहता है जहाँ पर वो बदल कर या नई नई चीज़ों को सीख सके, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो भी संस्कार का ही, क्योंकि दूसरे से दूसरा होता है। अगर मैलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है या पाप कर्तरी के अंदर है 8th हाउस लॉर्ड इन द 3rd हाउस, तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने के बावजूद भी एक डर में रहता है कि सामने वाले इंसान के साथ वो अपनी इच्छा के साथ बात नहीं कर पाता या अपने इच्छा के विरुद्ध उसे बात करनी पड़ जाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन 3rd हाउस के अंदर दिखाती है। दैट पर्सन इज कैपेबल टू टॉक विद एनीवन, दैट पर्सन इज कैपेबल टू शेयर हिज व्यूज और हर व्यूज विद एनीवन, बट कांट एक्सप्लेन देयर व्यूज विद द एवरीवन। यही एक ट्रांसफॉर्मेशन इंसान के अंदर चाहिए, जातक के अंदर चाहिए, कि वो अपने व्यूज़ को एक कहीं ना कहीं साधना के रूप में समझ के अपने व्यूज़ को सामने वाले इंसान को जब समझाएगा एज अ चैरिटी के रूप में, एज अ सेवा के रूप में, जब वो बातचीत करने लगता है तो सामने वाला इंसान उसको समझने की कोशिश करता है। क्योंकि अष्टम भाव आपका फियर का है तो 3rd भाव कम्युनिकेशन का है, जो कि इंसान डरता है अपनी बात को रखने से सामने वाले इंसान के सामने।
इसलिए अष्टम भाव जब थर्ड हाउस के अंदर हो तो जातक को सबसे पहले मंत्र साधना की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए जो समय प्रति समय बदलते चली जाएं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो प्रगति की तरफ लेके जाए, ना कि नेगेटिवली ट्रेट की तरफ लेके जाएं। 8th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस, अष्टम भाव का स्वामी चौथे से अपने उसी कारक तत्व में चला जाता है जहाँ पर वो जो ट्राइन बनता है, 4, 8, 12 का ट्राइन होता है, अर्थात अपने उसी तत्व में चले जाना जिस तत्व का ये पूरा ट्राइन है। अगर जलीय राशि का ट्राइन है तो जल राशि में ही गया होगा, अग्नि तत्व का ट्राइन है तो अग्नि तत्व का ही भाव में गया होगा। मतलब उसी तत्व में चला जाना जिस तत्व का अष्टम भाव का स्वयं का कारक तत्व है, अष्टम लॉर्ड का। तो ये ओवरऑल तो बहुत अच्छी चीज़ दिखाता है कि ऐसे जातक को इनहेरिटेंस के रूप में प्रॉपर्टी, कार, सुख सुविधा इनको बिना कमाए ही मिल जाएगी। लेकिन इस सुख सुविधा के चलते भी ऐसा जातक कोशिश करता है कि वो बदलाव कर सके, अपने सुख सुविधा के साधनों को वो बदल सके, कुछ अच्छे रूप में और बदल सके। ऐसे में जातक देखता है कि उसके लाइफ के अंदर बहुत से ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वाले भाव का लॉर्ड जब अष्टम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में आके बैठ जाए तो फैमिली में डोमेस्टिक पीस की जगह अप एंड डाउन का ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको घर पर कुछ बदलने की ज़रूरत है, आपको डोमेस्टिक पीस के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। उस बदलाव के चलते ये लोग अपने घर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा जातक या तो घर पर रहेगा तो परेशान होकर रहेगा, या घर पर रहते हुए डोमेस्टिक पीस भी है लेकिन फिर भी मन से परेशान रहेगा, क्योंकि मन के भाव के ऊपर अष्टम भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव रहता है। ऐसा जातक रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में जा सकता है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क कर सके, या फिर ऐसे जातक के साथ ऐसा होता है कि वो इन लॉज के साथ मिलके कुछ ऐसे रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर लेते हैं जिसमें अगर प्लैनेट मेलेफिक है तो कहीं ना कहीं घाटा हो जाता है। अगर बेनिफिक प्लैनेट साथ में, फंक्शनल बेनिफिक ऑफ द चार्ट, फंक्शनल बेनिफिक मतलब आपके लगन के हिसाब से वो बेनिफिक है या मेलेफिक, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि अगर वो चौथे भाव के साथ अच्छा संबंध बनाना है, अष्टम भाव का स्वामी और चौथे भाव के ऊपर अच्छा एस्पेक्ट आ रहा है, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये लोग अपने इन लॉज के साथ मिलकर बहुत अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। आप पाएंगे जैसे बहुत से लोग होंगे, शोरूम्स होते हैं कार के, लाइक अगर ये शनि जैसा प्लैनेट है और चौथे भाव में बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी है, तो जो टाइल्स, मार्बल्स, पत्थरों से जुड़ा हुआ जो काम होता है, ये लोग ऑयल मशीनरीज लगा लेते हैं, पेट्रोल पंप जैसे लगा लेते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें इन लॉस का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, या फिर इनको इनहेरिटेंस के रूप में ये बिजनेस मिल जाता है जिसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती। इट शोज दैट नेटिव विल बी लिव अवे फ्रॉम द होम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मैटर्स। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना जब अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव में आ गया तो ये घर के अंदर बदलाव चाहता है, या तो इंसान घर बदलता रहे या घर के अंदर कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। इसलिए जातक को घर पर ना सुख मिलकर वो इंसान घर को ही बदलने लग जाता है या घर के कंफर्ट्स को बदलने लग जाता है। अगर यहाँ पर 9th लॉर्ड का एस्पेक्ट आ जाए, मान लीजिए चौथे भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठा और 9th हाउस का लॉर्ड भी देख ले, तो कहीं ना कहीं दिखाता है, ये लिटिगेशन कोर्ट केस को दिखाता है, प्रॉपर्टी को लेकर या इनहेरिटेंस के रूप में इन्हें जो भी मिला उसके साथ इनको लिटिगेशन कोर्ट केस हो जाता है। 9वें भाव का स्वामी ना अपने से अष्टम में चला गया और 9वें से जो 12वां है वो भी अपने से 9वें में चला गया। तो ये दिखाता है कि जो जातक की माता होंगी, अब थोड़ा सा क्रक्स है ये, देखिए माता और पिता दोनों के लिए समझेंगे इसी वे से। चौथे से जो पंचम है वो अष्टम पड़ता है और वो माता के लिए लगन में बैठा है, तो योर मदर कैन बी वेरी गुड एजुकेटेड लेडी, दे आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ आर्ट इन देयर लाइफ। आप कह सकते हैं कि वो सिंगिंग करना उनको पसंद होगा, पेंटिंग जैसी चीज़ें करना उनको पसंद होगा, मंत्र साधना जैसी चीज़ें वो बहुत अच्छे से करते होंगे। दे कैन बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। और माता और पिता के स्वरूप में अगर देखा जाए, अगर 9th से जो 12th है वो अष्टम है और पिता के लिए 12वें भाव का स्वामी उनसे अष्टम में जाके बैठ गया चौथे भाव के अंदर, तो ये दिखाता है पिता की लाइफ के अंदर बहुत से ज़्यादा
उनको प्रोफेशन के अंदर चेंजेस देखने को मिले होंगे, या फिर लाइफ के अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें देखने को मिली होगी। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा उनके। एंड ये पाएंगे कि पिता किसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पर रिसर्च करके किसी चीज़ का उत्पादन या प्रोडक्शन की जाती हो। फादर कैन बी इंडल्ज इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट। वो किसी एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर भी हो सकते हैं जहाँ पर वो अपने दायित्व को बहुत अच्छे से चलाते हों। यहाँ पर आप पाएंगे कि जातक के जो पिता होंगे ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी मार्केट के अंदर होंगे जहाँ पर वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे से बता ना पाते हों, सीक्रेट रखते हों, क्योंकि उनके लिए तो उनके 12वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, जो कि दिखाता है ऐसा इंसान के पिता अपने कार्य क्षेत्र को जल्दी से किसी के सामने साझा नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है पिता और संतान के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि इंसान के मनस के ऊपर पिता से जो 12वें भाव में बैठा है स्वामी, वो मनस के ऊपर बैठा है, चौथे भाव के ऊपर। अर्थात पिता के खर्चे इतने हो सकते हैं कि जो आपके डोमेस्टिक पीस को बहुत ज़्यादा हिला दे। पिता के खर्चों के चलते आपको वो दायित्व अपने सर पर उठाना पड़ता हो। इंसान जितना घर पर रहेगा उतना खुद को अकेला पाएगा, और वो इंसान जब भी खुद को घर पर एक साधक के रूप में ले ले कि आई डोंट केयर वट एवर इट इज़ गोइंग इन माई हाउस, तो इंसान अष्टम भाव के स्वामी को अपने चौथे भाव के ऊपर कहीं ना कहीं अलाइन कर लेगा एज अ साधक के रूप में। अन्यथा उसके मन के ऊपर हमेशा घर पे रहते हुए कुछ ना कुछ चलता रहेगा, नेगेटिव थॉट चलते रहेंगे कि मैं ये बदल लूँ, वो बदल लूँ। इनके पिता को भी ये शौक होता है कि ये घर के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पसंद होता है और घर के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। योर फादर कैन ऑल्सो हैव सम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। ओवरऑल अगर देखा जाए अष्टम भाव के स्वामी का चौथे भाव में बैठना कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझने की बात है कि इंसान के मन के ऊपर उस भाव के स्वामी का एक दर्पण है, जिसमें इंसान को सिर्फ एक अपने मन से समझाना होता है कि मुझे बदलना है। मुझे क्या बदलना है? मुझे घर के अंदर रहकर खुद को बदलना है। जब तक आप घर के अंदर रहकर खुद को बदलने की चेष्टा नहीं करोगे, तब तक ये अष्टम भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर आपके घर के माहौल को हमेशा खराब रखेगा। घर के अंदर कुछ ना कुछ पॉपअप हो जाना, कोई भी डिस्प्यूट्स पॉपअप हो जाना, लिटिगेशन कोर्ट केस आ जाना, मदर की हेल्थ को कुछ दिक्कत हो जाना। योर मदर इज़ वेरी गुड सिंगर, अगर आप पाएंगे, अगर ये शुक्र जैसा प्लैनेट हो, मंगल जैसा प्लैनेट हो अष्टम भाव का स्वामी, तो माता बहुत अच्छी सिंगिंग में हो सकते हैं। अगर मरकरी जैसा प्लैनेट है अष्टम भाव का स्वामी, तो योर मदर विल बी वेरी इंटेलिजेंट। इफ द जुपिटर इज प्लैनेट 8th लॉर्ड, देन योर मदर इज एज अ गुरु फॉर यू। उनकी दी हुई सलाह हमेशा आपके काम में आएगी। व्हेन द 8th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 5th हाउस, अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी अपने से दशम में चला जाता है। यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पर ना आपको ये समझना है कि मेरे चार्ट के अंदर मैलेफिक प्लैनेट है कौन और फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट कौन सा होता है। अब जैसे एरीज चार्ट के अंदर आप देखते हैं 8th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि आती है और वो पंचम भाव में लियो साइन के अंदर चला जाता है। तो लगन लॉर्ड है, मित्र की राशि लियो सिंह राशि के अंदर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टॉरस असेंडेंट में देखते हैं कि टॉरस असेंडेंट में पंचम भाव के अंदर वर्गो साइन आता है, कन्या राशि, और अष्टम भाव के अंदर इनके सजिटेरियस साइन जुपिटर की राशि आती है। तो यहाँ पर जो जुपिटर है वो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट बन जाता है। तो इन दोनों के आधार पर इस रिजल्ट को सुनना है कि क्या मेरे लिए प्लैनेट फंक्शनल मैलेफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है। क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, कुंडली में जो 6, 8, 12 के भाव के स्वामी होते हैं वो मैलेफिक के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं। तो जब अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, इमोशनल ट्रॉमा जिसे कह सकते हैं हम। अगर ये प्लैनेट मरकरी या वीनस जैसा है तो ऐसा इंसान किसी के भी सामने रो सकता है, क्योंकि ये जो दोनों प्लैनेट हैं, जैसे मून भी अगर हो साथ में इनके, तो इंसान अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी भावनाएं ट्रांसफॉर्म्ड होती रहती हैं दिन प्रतिदिन, समय प्रति समय चीज़ों के साथ बदलती रहती हैं। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। अब ये दिखाता है कि चौथे से जो पंचम भाव है, अष्टम भाव, माता का
बुद्धि, माता का कह सकते हैं हम एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं दूसरे भाव में चलेगी। चौथे से दूसरा पंचम होता है और माता के लिए चौथे भाव से पंचम जो है अष्टम भाव पड़ता है, तो वो दूसरे भाव में आ गया। ये दिखाता है कि माता को कहीं ना कहीं अगर तो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है तो माता को बहुत अच्छी आप कह सकते हैं मदर विल बी वेरी वेल्दी एंड वी कैन से द मदर विल बी वेरी वेल एजुकेटेड लेडी। अगर फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं माता को वेल्थ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा होगा। दे हैव डिस्प्यूट्स विद देयर फैमिली, उनकी अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हुए होंगे, जो आपने कभी सुना भी होगा। आपकी माता अगर आपको सुनाते हैं ये चीज़ कि उनकी फैमिली के साथ कैसे डिस्प्यूट्स हो गए थे उनके। सो द मेजर रोल इज़ आपको ये प्लैनेट समझना है कि अष्टम भाव का स्वामी जो पंचम में बैठा है उसका मेरे लगन के साथ क्या संबंध है। एंड इट शोज इफ एट्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस दैट नेटिव विल बी वेरी शार्प माइंडेड एंड दे हैव अ वेरी गुड मेमोरी, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का है और पंचम भाव बुद्धि का है। तो ऐसे जातक जो पैदा हुआ है वो ऐसी बुद्धि लेकर पैदा हुआ है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकता है। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो ये इंसान साध नहीं सकता, कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जो ये इंसान कर नहीं सकता। दे कैन डू देयर ओन रिसर्च ऑन एनी काइंड ऑफ फील्ड और एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ये किसी के भी ऊपर अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड डांसर, सिंगिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से बजा सकते हैं। कहीं पर अगर मंगल का एस्पेक्ट आ जाए पंचम भाव के ऊपर और साथ में शुक्र की भी युति हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कहीं ना कहीं आप पाएंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक को बहुत अच्छे से रिसर्च करके नई नई धुनें बना सकते हैं। एंड स्पाउस विल हैविंग अ स्टेबल फाइनेंस बिकॉज सप्तम से जो अष्टम है वो स्पाउस के फाइनेंस को दिखाता है और अपने से 7वें से 11वें में चला गया जो पंचम पड़ता है। तो ये दिखाता है स्पाउस का जो स्टेबल फाइनेंस होगा, कई बार आप पाएंगे कि वो आपको फाइनेंशियल बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। बट इट शोज दैट यू विल गेट द ऑब्स्टेकल्स इन द एजुकेशन और इन द एंटरटेनमेंट। ऐसे में ना जातक की कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर ऑब्स्टेकल्स आने शुरू होते हैं। इंसान की जो पढ़ने का सब्जेक्ट्स होते हैं वो दिन प्रतिदिन ऐसा होता है कि इंसान बदलता रहता है अपने सब्जेक्ट्स को, एंटरटेनमेंट की चीज़ों को बदलता रहता है। अगर आज ये खेलना पसंद है तो कल दूसरी चीज़ खेलना पसंद होगा, आज मुझे ये पढ़ना है तो कल मुझे कुछ और पढ़ना है, मतलब बदलाव चाहता है। यहाँ पे अष्टम भाव जो है बदलाव का भाव है। तो पंचम भाव के अंदर आकर इंसान की जो पढ़ने की क्षमता है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर बढ़ने लग जाती है। ये खेल कूद में भी, हॉबीज़ में भी ऐसे जातक की कभी भी एक हॉबीज़ नहीं होती, वो अपनी हॉबीज़ को बदलता रहता है। ऐसा जातक इफ़ द नेटिव इज फॉल इन लव विद समवन, आप पाएंगे आफ्टर द फेलियर, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आफ्टर द फेलियर इन लव विद एनी वन, आप फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, अपने स्पाउस, माता पिता, सिबलिंग्स, अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वट एवर इट इज़, आप पाएंगे कहीं ना कहीं कि वो जो लव फेलियर होगा उसके बाद जो आपके पर्सनैलिटी बनेगी, जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। आप समझ पाएंगे कि जो जिन लोगों के साथ ये हुआ है, और ये होता ज़्यादातर अष्टम की दशा में है या गोचर वश करता हुआ प्लैनेट लगन से संबंध बना ले उस समय, तो आप पाएंगे कि ऐसा हुआ होगा तब। और उसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, सब ने वो मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना, प्यार में धोखा होता है और इंसान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आता है कितने साल बाद। तो ये वही चीज़ है कि जब पंचम भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठता है तो इंसान के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं या तो वो एजुकेशन में फेल होता है एक बारी, प्यार में फेल होता है एक बारी, कहीं ना कहीं वो आप पाएंगे एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना होता है, वहाँ पर उसका एक बार अपमान होता है, और उसके बाद जो उसकी पर्सनैलिटी में निखार आता है वो सबसे अलग होता है। इट शोज़ दैट अगर ये फीमेल का चार्ट है तो यहाँ पर ना चाइल्ड कंसीविंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव चाइल्ड कंसीविंग का भी है और अष्टम भाव का स्वामी वहाँ बैठ गया, तो आप पाएंगे चाइल्ड कंसीविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये दिखाता है कि अगर ये चाइल्ड कंसीव करेंगे भी तो थ्रू IVF, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, या फिर चाइल्ड कंसीव हो जाए तो नेचुरल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी होती है। मतलब अष्टम भाव का कारक तत्व आपको 5वें भाव के ऊपर पूरा पूरा होता दिखेगा। एंड नेटिव कैन बी इंडल्ज इन द स्पेकुलेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसी ऐसी चीज़ों में इंसान हो सकता है। ये इंसान
ये जो जातक है ऐसी चीज की प्रोडक्शन कर सकता है जिसमें कहीं ना कहीं आप पाएंगे पांचवां भाव का पूरा कारक तत्व हो। अष्टम भाव इंडस्ट्री है, पंचम भाव चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ कोई चीज़ है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल है, कोई एजुकेशन की चीज़ है, तो ये उस चीज़ की प्रोडक्शन इंडस्ट्री लगा सकते हैं जिसके चलते ये अपना जीवन निर्वाह करते हों। दिस इज द हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन्स थ्रू द स्पेकुलेटिव मार्केट एंड म्यूचुअल फंड ऑल्सो। यहाँ पर एक अननोन फियर रहता है जातक के ऊपर, क्योंकि अष्टम भाव जो है थोड़ा सा डार्क है, आपको समझना होगा। जो अष्टम भाव है ना कहीं डार्क है, और वो पंचम भाव बुद्धि के ऊपर आ गया, तो ऐसा इंसान शायद हो सकता है आज भी अंधेरे कमरे से जाने से डरता हो कि चाइल्डहुड मेमोरीज में कुछ ऐसा हुआ हो जो आज भी इनकी बुद्धि पर छाप रखता है। तो एक डर जो होता है वो इनकी बुद्धि पर हमेशा छाया रहता है कि ये उस डर को किसी के सामने बयान नहीं कर पाते। इट शोज ये डरेंगे, लेकिन दे लव टू सी हॉरर मूवीज, दे कैन चैंट एनी मंत्र इजली, क्योंकि पंचभाव मंत्र साधना का है और अष्टम भाव साधक है, साधना है, और मंत्र भावना है जो पंचम भाव है। तो ऐसा जातक मंत्र साधना को बहुत अच्छे से एम्प्लीफाई करके अपने जीवन के अंदर अपने व्यक्तित्व का बहुत अच्छा निर्माण कर सकता है और अष्टम भाव की एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिवली ट्रीट कर सकता है। 8th हाउस लॉर्ड का जो बिहेवियर है पंचम भाव के अंदर आके ऐसा हो जाता है कि इफ दे प्लेइंग एनी गेम बड़ा इमोशनली होकर करेंगे। कुछ अगर अपने प्यार का भी इजहार कर रहे हैं तो बड़ा इमोशनल होकर करेंगे। एजुकेशन में ये हैं तो बड़ा इमोशनल होकर करेंगे। लेकिन अगर उस इमोशंस के ऊपर कोई आघात करता है तो ये बड़े वायलेंट हो जाते हैं कि मेरे इमोशंस के ऊपर किसी ने प्रहार कर दिया है। तो अष्टम भाव यहाँ पर की जो एनर्जी है ना अष्टम भाव के लॉर्ड की, वो इनको एकदम से वायलेंट बना देता है और ये अपने उस चीज़ को, उस डोमेन को सिक्योर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपका बुद्धि द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कर्म हो जिसको आप निखार रहे हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, सिंगर हैं, हो सकते हैं, अपनी कला को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ऐसा इंसान। सो इट शोज दैट दे आर वेरी गुड इन द टर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को बदल लेना बहुत आसानी से इनके लिए बहुत आसान होता है। बात करते हैं अब 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। देखिए छठा भाव जो है आपकी रूटीन का है, आपके डिजीज़ का है, आपकी जॉब का है, आपकी सेवा का है, रोग रिपु ऋण लोन लेने का है। आप पाएंगे आपका जो छठा भाव है, मतलब ओवरऑल जो छठा भाव है मैटरनल अंकल का है, स्पाउस के एक्सपेंस का है, स्पाउस के इन्वेस्टमेंट का है, स्पाउस के बाहर जाने का है, और अष्टम भाव जो है जातक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर आता है तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है कि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव के अंदर ही चला गया। इसका मतलब जो उस लॉर्ड की एनर्जी है उसको वैसा ही घर मिल गया। तो यहाँ पर आके जो लॉर्ड है अष्टम भाव का स्वामी छठे में आके बहुत खुश होता है और वो विपरीत राजयोग कारक के रूप में काम करता है, जो कि मैलेफिक रिजल्ट को खत्म करके बेनिफिक रिजल्ट बनाने की कोशिश करता है। It shows that native body is more capable to fight against the disease. जातक की बॉडी इतनी क्षमता रहती है उसके बॉडी में कि वो किसी भी डिसीज से बहुत जल्दी से रिकवर कर जाता है। एंड इट शोज दैट नेटिव कैन फाइट अगेंस्ट द टाइम। वो इंसान जातक टाइम के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि अष्टम भाव का जो कारक तत्व है वो है कहीं ना कहीं इंसान को मोटिवेट करना बदलने के लिए, और छठा भाव जो है हमारे ही किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जब वो हमारे सामने आते हैं तो हमें अष्टम भाव की एनर्जी छठे भाव के अंदर लड़ने के लिए प्रेरित करती है। सो इट इज़ द वेरी गुड हाउस इफ़ यू आर हैविंग अ 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस। इट शोज दैट सेवरल चेंजेस विल बी सीन इन द जॉब, कि अलग अलग प्रकार के जॉब में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जातक के ऊपर अर्निंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर्ज हो सकता है, लोन हो सकता है। इनके लिए रूटीन सबसे बड़ी चीज़ होती है अलाइन करना। अगर तो ये आप पाएंगे कि फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ छठे भाव में बैठा है तो इंसान के लिए रूटीन बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अकेला बैठा है तो ऐसे जातक के लिए रूटीन ही सब कुछ होता है। ऐसा जातक रूटीन के अंदर सारे काम करने की कोशिश करता है और थ्रू देयर रूटीन दे जस्ट डिस्कवर देयर सेल्फ, कि वो अपने आप को जान पाते हैं कि जब मैं रूटीन में कोई काम करता हूँ तो कैसे मुझे कहीं
किसी तरह से ब्लेसिंग्स देखने को मिलती हैं। 8th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 6th ये दिखाता है कि इंसान सर्विस के जरिए, सेवा भावना के जरिए अपने जीवन में सेल्फ डिस्कवरी कर पाता है, अर्थात अपने आप को जान पाता है जब वो दूसरे लोगों की मदद करता है, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी है और अष्टम भाव की एनर्जी को लाइन करना है। तो ऐसे जातक को बहुत अच्छा दूसरों की सेवा करने वाला होना चाहिए। एंड इट ऑल्सो शोज दैट इफ़ यू आर having a 8th lord in the 6th house like with the sun Venus Mars भी हो साथ में, जैसे एस्पेक्ट कर रहा हो मार्स, तो आप मेडिकल जैसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर आप सर्जरी करते हो। और ये सप्तम भाव से 12वां पड़ता है और 7वें से दूसरा अष्टम है। तो ये दिखाता है कि योर स्पाउस कैन बी इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और देयर फैमिली सेटल इन द अब्रॉड। It also shows that your spouse is having a nature of charity, investing the amount in the mutual fund, speculative market, NGOs में चैरिटी करना, ये आपके स्पाउस का स्वभाव होता है। लेकिन एक चीज़ ये दिखाता है कि ये ना लिटिगेशन दे सकता है, क्योंकि छठा भाव ना कोर्ट केसेस का भी होता है। और 8वां भाव जब छठे भाव में आता है, अगर थोड़ा सा मेलेफिक हो गया यहाँ पर आकर, तो आप पाएंगे आप ना लिटिगेशन केस में आ सकते हैं। लेकिन यू कैन ओवरकम द लिटिगेशन केसेस, क्योंकि विपरीत राजयोग अपना काम करेगा उसमें। योर पैटर्नल अंकल एंड योर फादर कैन हैव द सेम प्रोफेशन ऑल्सो। इस सूत्र को समझेगा कि ऐसा क्यों कहा है। देखिए, माता की जो पहली संतान होगी ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगी। इट कैन बी यू और इट कैन बी योर यंगर सिबलिंग्स, एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर। चौथे से जो 8वां भाव है वो 5वां पड़ता है, अर्थात माता की पहली संतान। गया कौन से भाव में? छठे भाव के अंदर चला गया, अपने से 11वें में चला गया। इट शोज दैट योर सिबलिंग्स और एल्डर ब्रदर और सिस्टर, और इट कैन बी यू, दैट वेरी हार्ड वर्किंग आर्टिस्टिक पर्सन, मिमिक्रीज करना, पेंटिंग करना, डांस करना, एक्टिंग करना, सोशली होना बहुत ज़्यादा, ये ऐसे जातक का कारक तत्व उसके लाइफ के अंदर अपने आप एम्पलीफाई होना शुरू हो जाता है। चाइल्ड इज अ बाय बोर्न आर्टिस्ट, हम ये कह सकते हैं। ऐसे जातक जो हैं अष्टम भाव में, अष्टम लॉर्ड जिनका 6th हाउस के अंदर होता है, दे कैन बी इन द इंश्योरेंस कंपनी, रिसर्च सेक्टर, इंजीनियरिंग कंपनी, जहाँ पर ये लोग अपने अष्टम भाव की एनर्जी को अपने करियर के साथ अलाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि स्पाउस आपके दे आर वेरी गुड इन द टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, इन द टर्म्स ऑफ किसी को योगा क्लासेस सिखाना, योगा खुद करना, स्पिरिचुअलिटी इनका एक धर्म हो सकता है आपके स्पाउस का। लेकिन अष्टम भाव के लॉर्ड को जब आप छठे भाव में देखते हैं ना, तो इंसान के ना एक स्वभाव हो जाता है लेट गो करने का। वो इतना ज़्यादा सेवार्थ वाला व्यक्ति होता है कि वो दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी से माफ़ करने वाला होता है, अगर मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, राहु साथ में ना हो। अगर राहु या केतु जैसा प्लेनेट साथ में हो जाए तो ऐसा इंसान ना जानते हुए भी गलती कर जाता है, क्योंकि राहु ना वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। राहु भले ही छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन जातक के अंदर थोड़ा सा एक डर सा रहता है। जब वो कोई काम करता है तो उस डर को लेकर उस काम में वो जल्दी से अपने आप को पारंगत नहीं पा पाता। राहु यहाँ पर उसे बार बार कहता है कि साथ में आपको ट्राई करनी है, बार बार उस काम को करवाता है। सो 8th लॉर्ड इन द 6th हाउस, द मेजर रेमेडी इज दिस कि आप सर्विस में रहिए, मतलब आप सेवा कीजिए। जितनी आप सेवा करेंगे वहाँ पर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, अगर अष्टम भाव का स्वामी 6th हाउस के अंदर नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है, तो आप सेवा कीजिए एज अ साधक के रूप में, एज अ फकीर के रूप में, क्योंकि अष्टम भाव ना फकीर की तरह काम करता है। ना मेरे पास कुछ है, ना मुझे कुछ देना है, जो मिलेगा मैं ले लूँगा, जो मुझसे लेगा मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर जब छठे भाव के अंदर आए थे, तो जातक की नेचर सर्विस में ऐसी होनी चाहिए कि वो सबको कुछ देने वाला भी हो, मुझे कुछ मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड्स कम हो जाएंगे अष्टम भाव के। व्हेन द 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस, देखिए अब अष्टम भाव का स्वामी 7वें भाव में आ गया, अर्थात अपने से 12वें में चला गया। अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये सप्तमेश, जो सप्तम भाव के जो कारक तत्व हैं उनके लिए मारक स्थान होता है अष्टम भाव। तो ये दिखाता है कि जातक के स्पाउस के साथ ना थोड़ी सी अनबन हो सकती है, या बिजनेस में ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। अष्टम भाव हमारी कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी दिखाता है कि ऐसा इंसान अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप में बदलाव करता रहता हो, या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके अंदर बहुत से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करता रहता हो। लेकिन
अब इसमें एक चीज़ ये समझनी है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे और आपके इन लॉज काफ़ी वेल्दी होंगे. दे कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर बिजनेस. वो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जो आपके इन लॉज होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन लॉज का होता है, स्पाउस की फाइनेंस और फैमिली का है. इसलिए ये जो योग है, अष्टम भाव का स्वामी 7वें में बैठना, ओवरऑल नेटिव जातक के लिए तो बिजनेस या इनके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा योग होता है. यहाँ पर एक चीज़ दिखाती है कि देखिए 8वां भाव ना आपका इनहेरिटेंस है और वो कहाँ चला गया, 7वें भाव के अंदर चला गया. अर्थात ऐसे कुछ योग बन सकते हैं या गोचरवश कुछ ऐसा हो जाए कि जातक के पास जितना भी इनहेरिटेंस के रूप में उसे जो भी मिला है वो अपने स्पाउस को दे दे या स्पाउस उनसे ले जाए. ऐसा योग बन जाता है क्योंकि अष्टम भाव में वो चीज़ें हैं जो आपको बिना मेहनत के मिली हैं और वो किसके पास जा रही हैं, वो 7वें भाव के अंदर जा रही हैं. सो इनहेरिटेंस के रूप में इंसान को थोड़ा सा परेशानी देखनी पड़ सकती है कि उसका जो भी कमाया हुआ है बिना मेहनत के वो कोई ना कोई 7वें भाव में या तो बिजनेस पार्टनर ले जाए या इनके स्पाउस ले जाएं. एक चीज़ और दिखाती है कि यहाँ पर ना अष्टम भाव प्राइवेट बॉडी पार्ट का है और जब वो 7वें भाव के अंदर आ जाता है, 7वें भाव और अष्टम भाव में कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स ही आते हैं. तो यहाँ पर ना डिसीज़ देखने को मिलता है कि इंसान को प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिसीज़ हो जाए किसी प्रकार का. और नेटिव अपनी इमेज को हमेशा छुपा कर रखता है सामने वाले इंसान से. ऐसा इसलिए देखिए अष्टम भाव सिक्रेसी का भी है और 7वें भाव हमारे रिलेशंस का है या हमारे मिलने जुलने का है. सामने वाला इंसान हमारी पर्सनैलिटी को कैसे देखता है वो 7वें भाव है. तो जब अष्टम भाव का स्वामी 7वें भाव के अंदर आ गया तो जातक अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा छुपा कर रखता है अंदर से. वो जो आत्मिक रूप से अंदर से है वैसा अपने आप को दिखाता नहीं है. इसलिए ऐसे जातक की अगर पर्सनैलिटी देखनी हो तो कभी इनको अकेले में पाकर आप बात कीजिए, उसमें इनकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है वो निकल कर आती है. दिस शोज दैट यू कैन हैव द अनएक्सपेक्टेड मैरिज इन द लाइफ. क्यों? क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स का है और वो कहाँ आकर बैठ गया, 7वें भाव के अंदर, जो कि मैरिज के इवेंट्स को अनप्रिडिक्ट कर देता है कि जातक की मैरिज कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ हो जाए ये कोई नहीं बता सकता. जातक को खुद को नहीं पता होता कि हो सकता है दे कैन इंडल्ज इन द लव रिलेशनशिप विद समवन बट दे विल मैरी द अनदर पार्टनर. किसी ऐसे पार्टनर से विवाह हो जाना जिनके बारे कभी इन्होंने सोचा ना हो. क्यों? देखिए अगर मान लीजिए 7वें भाव में अष्टम का स्वामी अगर शनि है और वो बैठ जाए तो सबसे पहले तो ये मैरिज में डिलेज दिखा देता है कि मैरिज में डिले होंगे. पार्टनर जो होंगे इनके उम्र से बड़े होंगे, थोड़े डिसिप्लिन होंगे और आप पाएंगे कि जो इनके स्पाउस पार्टनर होंगे ना वो इनको फाइनेंशियली हेल्प तो करेंगे लेकिन एक स्ट्रिक्ट वे में करेंगे, क्योंकि 7वें भाव में जब शनि आता है अष्टम भाव का स्वामी बनकर तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में काम करता है. ये दिखाता है कि जातक को ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है मैरिज और बिजनेस दोनों के अंदर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना. अगर ये इंसान अपने स्वभाव में कॉम्प्रोमाइज़ जैसी चीज़ को इंडल्ज नहीं करेगा तब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा रिलेशनशिप और बिजनेस को. और यहीं पर अगर अष्टम भाव का स्वामी अगर जुपिटर या वीनस हो जाए तो आप क्या पाएंगे कि जुपिटर या वीनस अष्टम लॉर्ड हों और 7वें भाव में आके बैठ जाएं. या तो जुपिटर होगा अष्टमेश या शुक्र होगा अष्टमेश, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं कंजंक्ट हो जाए 7वें भाव के अंदर. और शनि या राहु प्लैनेट इनको देख ले, ट्राइन से देख ले या शनि का दृष्टि इसके ऊपर आ जाए, इस कंजंक्शन के ऊपर, तो ऐसा जातक ना शुगर रिलेटेड डिसीज से ग्रसित हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है ऐसे जातक को और बार बार वॉशरूम जाने की इनको आदत रहती है, क्योंकि ना कहीं ये किडनी पे ऊपर इफेक्ट डालने की कोशिश करता है इंसान के. और ये योग उन्हीं के लिए बन सकता है जो कि लिब्रा असेंडेंट हो, टॉरस असेंडेंट हो, लियो असेंडेंट हो और पाइसेस असेंडेंट हो. सिर्फ ये योग उन लोगों के लिए बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा. और यहीं पर अगर इनके चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हो जो कि सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए है और साथ में मरकरी और चंद्रमा एक साथ हो जाएं 7वें भाव के अंदर और शनि की दृष्टि इनके इस योग के ऊपर आ जाए तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक कभी भी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स की सेटिस्फैक्शन अपने पार्टनर से नहीं ले पाता और वो अलग अलग रिश्ते स्थापित कर लेता है. बुध और चंद्रमा एक साथ 7वें भाव में हो सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए ये सिर्फ योग है.
इनकी सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या फिर एक समय पर आके इनकी सेक्सुअल डिज़ायर इतनी ख़त्म हो जाती हैं कि जो क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया है कि जैसे चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है और बुध और शनि नपुंसकता के ऐसे प्लैनेट दिखाए गए हैं, तो इनकी खुद की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं एक समय आने के बाद। 8th हाउस की सबसे अच्छी रेमेडी एक यही है कि जब आप बिजनेस करते हैं या आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो उसमें ना सामने वाले इंसान का पैसा आप इन्वेस्ट करवा दीजिए। उससे क्या होगा, आप उस बिजनेस में एज ए सर्वेंट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 6, 8, 12 जो ये त्रिक भाव है ये इंसान को ना सेवा के रूप में काम करने को कहते हैं कि आप सेवा के रूप में कीजिए। अपना बिजनेस करोगे उसमें क्या पाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा और उस नुकसान को पूरा करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने स्पाउस या अपने स्पाउस की फैमिली से आप लोन लेने की कोशिश करते हैं, हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें इंसान के नेचर के ऊपर बहुत बड़ा आघात होता है और कहीं ना कहीं यही एक लॉस इंसान को ट्रांसफॉर्म्ड होने के लिए प्रेरित करता है, या रिलेशनशिप में लॉस हो जाए उसका तो वो अपनी नेचर को बदल देता है। और यही अष्टम भाव के स्वामी का असली कारक तत्व होता है जब वो सप्तम भाव के अंदर आते हैं कि जातक को किसी एक जगह से पीड़ा दी जाए ताकि इस जातक की मनोस्थिति और सामने वाले इंसान को समझने की प्रवृत्ति को बदला जा सके। When the 8th Lord in the 8th house, अब यहाँ पर देखिए 7वें से जो दूसरा है वो अष्टम भाव है, मतलब अर्थात आपके स्पाउस का बैंक बैलेंस है, आपके स्पाउस की फैमिली है, स्पाउस का फाइनेंस है और स्पाउस की स्पीच है। तो ये क्या दिखाती है कि 8th लॉर्ड 8th में होना, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो 8th लॉर्ड है कौन सा प्लैनेट। क्या मेरे लगन के लिए मेलेफिक प्लैनेट है, फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मेलिफिक है? जब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तब तक 8वें भाव के कारक तत्व समझ नहीं आएंगे कि ये लगन लॉर्ड को देने के लिए बना है या लेने के लिए बना है। इट शोज दैट 8वें भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक के स्पाउस काफ़ी वेल्दी होते हैं और उनकी जो स्पीच होती है थोड़ी अथॉरिटेटिव रहती है, वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं। लेकिन अष्टम भाव में अष्टम भाव का स्वामी ही बैठ जाए, ऐसे जातक के अंदर एक ऑब्स्टेकल को पार करने की ना एक स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि वो एक समय के अनुसार अपने नेगेटिव टाइम को भी अपने अनुसार बना लेता है, क्योंकि वो समय के अनुसार खुद को बदल लेता है। जो समय के अनुसार खुद को नहीं बदल पाता वो अष्टम भाव की पीड़ा लेता रहता है। ऐसे जातक हो सकते हैं कि देखिए, एक उदाहरण देता हूं कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में हो तो कैसे रोल प्ले होता है। 2 मंगल होते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, एक मंगल आतंकवादी है और एक मंगल आर्मी वाला है। दोनों हैं मंगल ही, एक बचाने के लिए शस्त्र उठा रहा है और एक मारने के लिए शस्त्र उठा रहा है। इसी तरह अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में हो तो 2 प्रकार के लोग निकलते हैं, या तो वो सोसाइटी में ऐसा काम करे कि उसकी मान सम्मान की हानि हो, या वो सोसाइटी में ऐसा काम करे उसके मान सम्मान को बढ़ावा मिले। अब अष्टम भाव में अगर अष्टम भाव का स्वामी है, या तो आप हो सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएं जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाना, सामने वाले इंसान का पैसे को यूज़ करके उसको धोखा दे देना। और अष्टम भाव में अष्टम भाव का स्वामी है तो ऐसे जातक हो सकते हैं कि सामने वाला इंसान लॉस में है और ये अपने तरफ से भी धन देकर सामने वाले की मदद कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो दूसरे भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है। अष्टम भाव में बैठ के दोनों ही अष्टम भाव के स्वामी अष्टम में बैठे, लेकिन एक किसी के साथ द्वेष कर रहा है और दूसरा एज अ फकीर, एज अ साधु के रूप में देने वाला है। सो इस एनर्जी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अष्टम भाव में ये कनेक्शन बनाइए कि क्या मेरे ये लगन लॉर्ड के साथ कैसा कनेक्शन बना रहा है, मेरे दूसरे भाव के स्वामी के साथ क्या कनेक्शन है इसका। मेलेफिक प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, फंक्शनल मेलेफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, ये देखना जरूरी है। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव विल हैव अ वेल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव तंत्र मंत्र साधना का है, तांत्रिक क्रियाओं का है। अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, क्योंकि जब तक इंसान धर्म की हानि नहीं करता तब तक वो धर्म को समझने वाला नहीं होता। हायर एजुकेशन को समझने के लिए जो लोग पीएचडी करते हैं, सबसे पहले वो लोग उस एजुकेशन के डाउन तक जाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, तब जाकर वो उस पर पीएचडी कर पाते हैं। तो ऐसे जातक बहुत अच्छे पीएचडी होल्डर हो सकते हैं। दे हैव अ वेरी गुड इंक्लिनेशन इन द
टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी, मंत्र साधना, तांत्रिक क्रिया, इन जैसी चीज़ों में जातक की बचपन से ही इंक्लिनेशन रहती है। ये लोग किसी भी मंत्र को बहुत जल्दी से साध सकते हैं। अष्टम भाव चिंता, चिंतन और चिता का है। इन तीनों में से आपको चुनना है कि आप क्या चुनते हैं। क्या आप किसी बात को लेकर, मेरी लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, मैं क्या उनके स्वरूप में खुद को बदल पा रहा हूँ? तो चिंतन कीजिए। अगर मैं चिंता करता हूं कि ऐसा हुआ क्यों, तो अगला स्टेप चिंता का होता है, क्योंकि ये 8वां भाव आत्मदाह का भी है। सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ाता है जातक के अंदर, डिप्रेशन देता है, एंग्जाइटी देता है। तो जो इवेंट्स लाइफ में हुए दैट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, यू हैव टू फोकस ऑन दैट इवेंट। रिसर्च के रूप में उन चीज़ों को देखिए। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव कैन हैव द मटेरियलिस्टिक गेन थ्रू द लेट गो नेचर एंड थ्रू द रिसर्च, थ्रू द ऑकल्ट। कैसे मेटेरियलिस्टिक गेन मिलेंगे? जब तक ऐसा जातक कुछ भी इवेंट्स के प्रति सोचता नहीं है कि मुझे क्या करना है, जब तक वो ऐसा सोचेगा नहीं, तब तक तो उसकी लाइफ में गेन्स चलते रहेंगे। जिस दिन वो सोचकर कोई भी काम करना शुरू करता है, लाइफ में कभी नहीं होगा कि ऐसे जातक को गेन्स हो। क्योंकि अष्टम भाव जो है ना, मान लीजिए आप लॉटरी गैम्बलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, जिस दिन आप सोच के करोगे उस दिन 1 रुपया नहीं आपके हाथ में आएगा। जिस दिन आप सोचोगे आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उस दिन आपका 100% प्रॉफिट वहाँ से हो जाएगा। यही अष्टम भाव है। तुम मुझे कर कर छोड़ दो, कर्म करके छोड़ दो, मुझे देना होगा तो मैं दूंगा, नहीं देना होगा तो नहीं दूंगा। इसलिए अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठा है, तो सामने वाले इंसान की वेल्थ से ना जलकर खुद की वेल्थ को बनाने के प्रति थोड़ा सा कर्म हट रही है। मतलब कर्म करना है, कर्म से फल की इच्छा नहीं करनी है। ये अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठता है, ये दिखाता है। इट ऑल्सो शोज दैट नेटिव हैज द करेज, क्योंकि 8वां भाव अगर डर का है, तो डर के ऊपर कौन काबू कर सकता है? जो उस घर का लॉर्ड है। तो अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठता है, तो ऐसा जातक अपने डर को काबू कर लेता है और बड़ा करेजियस होता है, ब्रेव होता है ऐसा जातक। ओवरकम फ्रॉम द फियर, बड़े ही जल्दी अपने डर से बाहर आ जाता है अगर किसी भी चीज़ से डरता है तो। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे जातक की तब स्टेबल होती है जब ये विवाह कर लेते हैं, या स्पाउस के आने के बाद ऐसे जातक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात देखनी है कि अष्टम भाव ना सर्वाइवल का है। तो ऐसे जातक में ना सर्वाइवल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो वक्त के अनुसार और वक्त के अपोजिट भी लड़ सकता है, क्योंकि उसको वहाँ पर सर्वाइव करना है। अब ये 2 चीज़ें आपको देखनी है कि क्या लगन लॉर्ड के साथ ठीक है। फंक्शनल मैलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक में ये फ़र्क होता है। देखिए, फंक्शनल मैलेफिक कौन सा प्लैनेट है? जो अष्टम भाव का स्वामी मेरे लगन के लिए कैसा है, ये समझना है। अब हो सकता है चंद्रमा और गुरु आपस में मित्र हैं, लेकिन धनु राशि में लगन लॉर्ड जुपिटर है और अष्टम भाव में चंद्रमा की राशि आती है, तो ये फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट हो गया। भले ही गुरु के साथ इसका अच्छा संबंध है चंद्रमा का, लेकिन एज पर द चार्ट, एज पर द हाउस, ये गुरु के साथ द्वेष करने वाला है। तो यहाँ पर गुरु और चंद्र की युति में भले ही चंद्रमा अपने नेगेटिव रिजल्ट ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव के रिजल्ट तो जरूर आएंगे इनको। वो 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड के कारक तत्व जरूर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए अष्टम भाव का ये देखिए मेरे लगन के साथ कैसा संबंध है। अब यहाँ देखिए, अगर बुध अष्टम भाव का स्वामी हो, तो ऐसे जातक की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का बुध ना बहुत अच्छा क्या कहा गया है क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर। ऐसा इसलिए, देखिए अष्टम भाव का मंगल है, अष्टम भाव का बुध है, वो यहाँ से बैठ के धन भाव को देखते हो, तो ऐसा जातक बाय हुक और बाय क्रुक कोशिश करता है मैं सिर्फ पैसा बना लूँ। लेकिन यहाँ पर बुध की ना एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि वो दूसरे की वेल्थ से बहुत ज़्यादा जलना शुरू होता है। वो कोशिश करता है कि मैं दूसरे का पैसा किसी तरीके से लेकर अपनी वेल्थ को बढ़ाऊँ। और यहीं पर अगर शनि या राहु का एस्पेक्ट आ जाए तो ऐसे जातक के ऊपर, तो यहाँ पर ना बुध क्या करता है, उनके कारक तत्व को खींच लेता है। तो यहाँ पर डिसीज जैसी आपको बीमारी देखने को मिलेंगी, स्किन इश्यूज, वेन्स के अंदर प्रॉब्लम होना, लाइक पथरी जैसी चीज़ें हो जाना शरीर के अंदर। तो अष्टम भाव में अगर बुध अकेला बैठा है तो वो बेनिफिक रिजल्ट देगा। लेकिन अगर कहीं शनि राहु जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए या ट्राइन में आ जाए, 4, 8, 12 में शनि राहु हूँ, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ना वो थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देने वाला हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, चौथे भाव से देखेंगे तो अष्टम भाव जो है पंचम निकलता है। तो ऐसे जातक की जो माता होती हैं बड़ी आर्टिस्टिक पर्सन होती हैं, बड़ी स्पिरिचुअल होती हैं,
माता का मंत्र साधना की तरफ बड़ा ध्यान होता है और पिता का मेडिटेशन, चैरिटी, एनजीओज इन जैसी जगहों पर बड़ा ध्यान होता है। हो सकता है द फादर कैन बी ट्रेवल इन द फॉरेन लैंड्स एंड मोर ओवर द टाइम दे स्पेंड द टाइम इन द फॉरेन, या किसी काम के चलते उनको फॉरेन रहना पड़ा हो, बाहर रहना पड़ा हो, और वो चीज़ आपके मन में खलती हो कि आप अपने पिता से क्यों दूर रहे। एक बात इसमें जरूर समझिएगा, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में है तो जब तक आप एक फकीर का रूप नहीं ले लेते तब तक ये आपको चिता के समान जलाता रहेगा। जिस दिन चिता और चिंतन में फ़र्क कर लोगे, चिंता और चिंतन में फ़र्क कर लोगे, उस दिन अष्टम भाव की एनर्जी बड़ा पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करेगी और जीवन में कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी अगर हो रहे हैं तो आप कभी उससे परेशान नहीं होगे। व्हेन द एट्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, अब अष्टम भाव का स्वामी जब नाइन्थ में जाता है तो अपने से दूसरे में चला जाता है, लेकिन नाइन्थ हाउस के अंदर उस भाव का स्वामी आ गया जो उससे द्वादशेष है, मतलब उससे 12th पड़ता है। तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक के जो पिता के साथ संबंध है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जातक को लक का सहारा तब मिलता है जब वो अपने जीवन के अंदर कुछ बदलता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, कुछ बदलने का भाव है। ऐसे जातक के जो उसके मॉरल, एथिक, विजडम है वो समय प्रति समय खुद ही बदलता रहता है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है उस भाव का स्वामी जब नाइन्थ में आकर बैठ गया तो वो इंसान की बुद्धि के ऊपर ऐसे काम करता है कि वो समय अनुसार अपने मॉरल और एथिक्स को बदल लेता है। उसे लगता है कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए तो वैसे करेगा। अपनी एजुकेशन को इंसान बदलता रहता है, क्योंकि वो हायर एजुकेशन का भाव है नाइन्थ हाउस का, तो वहाँ पर उसके ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती हैं। पिता के साथ और गुरुओं के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर प्रूफ मांगने की कोशिश करते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसका मुझे प्रूफ दीजिए। तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को ये लगता है कि एरोगेंट है ये जो जातक है, या फिर इस जातक की जो बात करने का लहजा है वो सामने वाले गुरु या इनके पिता को अच्छा नहीं लग सकता। एट्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस ये सडनली फाइनेंशियल सेटबैक देता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अपने से दूसरे में जाता है जो कि धन को दिखाता है, जो इमोरल एक्ट्स के जरिए इंसान पैसा कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि अष्टम भाव का कारक तत्व ऐसा है कि सीक्रेटिवली वर्क करना। अष्टम भाव ऐसा भाव है जो सोसाइटी में दिखाकर नहीं किया जाता, एकांत में बैठ कर किया जाता है। तो ये लोग उस जरिए से भी पैसा बना सकते हैं जहां पर ये सोशली अपनी इनकम को ना दिखाते हों। इनके भाग्य के रिजल्ट सिर्फ इनको तभी मिल सकते हैं जब ये जीवन के अंदर कुछ बदलाव करते हैं। और दे ऑल्सो सी, ये लोग अपने स्पाउस के एफर्ट्स के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव करना चाहते हैं कि इनके स्पाउस या सामने वाला इंसान जो भी कर्म कर रहा है ये उसको गाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस गाइडेंस का भी है। ये लोग गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने प्रोफेशन या अपने कर्म क्षेत्र, अपने एफर्ट्स को कुछ इस तरह से करेंगे तो अच्छा होगा। नेटिव विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द अदर रिलीजन पीपल, क्योंकि जो अष्टम भाव है 9वें से 12वां है, तो ऐसे इंसान के जो दूसरे लोगों से संबंध होते हैं वो उन लोगों से बनते हैं जो लोग अपने रिलीजन के ना होकर दूसरे रिलीजन के हों, या फॉरेन लैंड से जुड़े हुए लोगों के साथ भी ऐसे जातक के रिलेशंस होते हैं या फ्रेंडशिप होती है इन लोगों की उनसे, मतलब इनका ज़्यादा इंक्लिनेशन उन लोगों के प्रति रहता है। रिलीजन के लिए ऐसे जातक के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं और वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये किसी भी रिलीजन को मानने के लिए उससे पहले ये रिलीजन के बिलीफ को जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। जब ये उस चीज़ को समझ जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं उसके ऊपर चलने के, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मैं इस रिलीजन को इस तरह से मानता हूँ। ये पिता की हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखाता है, क्योंकि उनके लिए 12वें भाव का स्वामी उनके लगन में आके बैठ गया। लेकिन ऐसे जातकों के पास हाई इंट्यूटिव पावर होती है। क्योंकि देखिए सप्तम से तीसरा जो नवम है वो दूसरे इंसान के कर्म और इच्छा है, और आपके अष्टम भाव का स्वामी जो कि उनके लिए दूसरे भाव में है, अष्टम से 9 दूसरा होता है और 7वें से तीसरे में है, तो ये दिखाता है कि आप दूसरे लोगों की कर्म इच्छा को बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं। जैसे पंचम भाव हमारी बुद्धि का है तो 9th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का है, तो ऐसे जातक का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है जब वो दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी को लेकर इनके अलग ही अपने
वैल्यूज़ कह सकते हैं, व्यूज़ हो सकते हैं। दे लव टू लर्न दिस काइंड ऑफ बुक्स। ये उन बुक्स को पढ़कर अपने जीवन में फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को धारण करते हैं, ना कि ये किसी इंसान को फॉलो करते हैं जल्दी से। 9th हाउस में बैठा प्लैनेट 8th हाउस लॉर्ड, जब इसकी दशा या अंतर्दशा हो तो आप पाएंगे थाइज या लेग्स के अंदर आपको पेन हो सकता है या कोई डिसीज हो सकता है, चोट लग जाना उस पर। समटाइम्स अगर आप देखेंगे, अगर ये मेलेफिक प्लैनेट है 8th हाउस लॉर्ड जो 9th हाउस के अंदर बैठा है, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है तो ऐसे जातक कभी कभी दूसरे इंसान की वेल्थ के लिए दूसरे इंसान के साथ चीट भी कर जाते हैं। अगर ये मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट भी आ रहा है, इसके ऊपर फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, तो समटाइम्स ये होता है। लेकिन इट ऑल्सो शोज दैट जातक की बुद्धि में इतना बदलाव आ जाता है कि ये सामने वाले इंसान की मदद भी करने लग जाता है, क्योंकि 7वें से जो तीसरा है वो सामने वाले इंसान के एफर्ट्स हैं और आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी उनके एफर्ट्स के अंदर चला गया। दो बातें निकलती है, या तो आपके पीड़ा को देख के कोई आपकी मदद करे, या आप दूसरे इंसान की मदद करें अपनी पीड़ा में रहते हुए भी। दोनों में फ़र्क है। अब डिपेंड करता है कि 8th हाउस लॉर्ड इन द 9th हाउस वो कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है। ओवरऑल 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस सिर्फ जातक को एक ये दिखाता है कि उनके जो पिता भी होंगे वो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ कार्य करते होंगे या घर से काफ़ी समय से दूर रहते होंगे, क्योंकि उनके लिए द्वादशेष उनके लिए लगन में आ गया है। ओवरऑल 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस इट शोज वेन एवर यू वॉन्ट टू ग्रो जस्ट चेंज योर सेल्फ। जब तक आप खुद के व्यक्तित्व को नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में आ गया है। धर्म त्रिकोण जो कि इंसान की सिर्फ बुद्धि के ऊपर काम करता है। पहला भाव बुद्धि का है, पंचम भाव भी बुद्धि को दिखाता है, दिल को दिखाता है। 9th हाउस आपके मॉरल और एथिक को दिखाता है, जो कि हमारे बुद्धि के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए जब भी इनको जीवन में कुछ परिवर्तन करना है या जीवन में ये कुछ पाना चाहते हैं, तो इनको अपनी लाइफ के अंदर अपने मॉरल और एथिक्स को बदलना पड़ता है, तभी ये लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। अन्यथा क्या होता है, ये लोग एक मॉरल एथिक पर टिके रहते हैं और उनके चलते ये दूसरे लोगों के साथ द्वेष कर लेते हैं। 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस। अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी अपने से तीसरे में चला गया, तो सबसे पहले दिखाता है कि जातक को प्रोफेशन के अंदर बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। दे कैन हैव द ग्रोथ इन द गवर्नमेंट सेक्टर या अंडर द गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ ऐसी फील्ड में चले जाएं जहां पर सरकार या सरकार से जुड़े हुए ऑफिस में काम होता हो। इट ऑल्सो शो दैट फादर लिव फार अवे फ्रॉम द होम जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग वेल्थ। उनको अपने घर चलाने के लिए घर से बहुत दूर रहना पड़ा होगा। अगर ये जुपिटर जैसा प्लैनेट है अष्टम भाव का स्वामी, तो जो आपकी माता होंगी वो कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड से जुड़कर एज अ चैरिटी के रूप में भी और एज एजुकेशन को ट्यूशन एज अ क्लासेस के रूप में देते होंगे, क्योंकि चौथे से 7वें में, चौथे से 5वें भाव का स्वामी अपने से तीसरे में चला गया। सो मदर के लिए अच्छा योग होता है कि माता एजुकेशन में हो सकती हैं अगर ये जुपिटर जैसा प्लैनेट है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सोशली अपने आप की पर्सनैलिटी को ज़्यादा से दिखाते नहीं हैं। मतलब जो सोशली लोग होंगे ना, वो इनको अलग पर्सनैलिटी के रूप में जानते होंगे, और इनर सोल ये कुछ अलग है, क्योंकि 10वां भाव सोशलाइज होने का भी है और 10वां भाव सोशल स्टेटस का भी है। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र भी है। 10वां भाव आपका उन ब्लेसिंग्स का बैंक बैलेंस है जिसको आप पूर्व जन्म में करके आते हैं। तो जातक को यहाँ पर देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे कर्म क्षेत्र पे इनको भेज दिया जाता है जहाँ पर बार बार इनको बदलना पड़ता है। अन्यथा क्या होगा, यहाँ पर ना मिस परसेप्शन हो जाती है सोसाइटी के अंदर कि ये जातक की पर्सनैलिटी हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो बदलाव की तरफ जाता है। अष्टम भाव बदलाव का है, 10th में आ गया, अपने से त्रिशिडाया में चला गया, अपने से तीसरे भाव में चला गया। तो जातक जब तक प्रोफेशन के अंदर बदलता नहीं रहेगा, अपने कर्मों को नहीं बदलेगा, अन्यथा ऐसे जातक के प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वो बदलाव क्या होता है कि आज आप इस काम को इस तरह से कर रहे हैं, काम आप वही कर रहे हैं, लेकिन अब उसको करने का तरीका बदल गया। वो जो तरीका है वही बदलाव जरूरी होता है। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है। अब कर्म स्थान के अंदर ऐसा लॉर्ड आके बैठ गया जो कि सीक्रेसी को दिखाता है। तो ऐसे जातक जो अपने कर्म भी करते हैं कहीं ना कहीं छुपा कर करते हैं, या फिर वो ऐसे प्रोफेशन के अंदर होते हैं जहां पर वो अपने कर्म क्षेत्र को अच्छे से दिखा नहीं सकते। जैसे बहुत से लोग होते हैं, लॉटरीज की शॉप होती है, बैटिंग की शॉप होती है, स्पेकुलेटिव मार्केट जैसे फील्ड या फर्म में काम करते हैं जहां पर ये अपने कर्म क्षेत्र को दिखाते नहीं हैं। अष्टम भाव एजुकेशन का भी है,
किस प्रकार की एजुकेशन, रिसर्च फील्ड का है, टैक्स डिपार्टमेंट का है, इंश्योरेंस कंपनी का है, ऐसी चीज़ जहाँ पर दूसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट और वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकें। ये लोग क्या पाएंगे कि जिस भी फील्ड के अंदर होते हैं वहाँ पर इनके फ्रेंड्स या जो कोलीग्स होते हैं उनको बहुत जल्दी एक आप पाएंगे कि अपलिफ्टमेंट मिल जाती है। सेम फील्ड में ये भी होते हैं लेकिन वहाँ पर इनको ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। वो अष्टम भाव के लॉर्ड की वजह से ही होती है कि इनको उस फील्ड के अंदर ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस, इट शोज दैट इफ यू वांट समथिंग यू जस्ट लीव इट। जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए, जब तक आप छोड़ोगे नहीं, मुट्ठी बंद है, जब तक खोलोगे नहीं तब तक कुछ पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए कुछ चाहिए तो पहले कुछ छोड़ना होगा। वो क्या छोड़ना है? इट कैन बी योर बुरी आदतें हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी के साथ अगर 6th लॉर्ड बैठ जाए दशम के अंदर तो ये इंसान के अंदर थोड़ी सी बुरी आदतें भी उत्पन्न कर देता है, क्योंकि 6ठे से 5वें में चला जाता है और 8वें से 3रे में। इसकी बुद्धि और मन के ऊपर बहुत ज़्यादा विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं एंग्जाइटी की वजह से, और वो गलत संगत की तरफ चल पड़ता है ऐसा जातक। अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में नहीं है तो जातक के जो स्पाउस होंगे वो बहुत हेल्पफुल होंगे इनके लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दूसरे भाव का स्वामी 4थे में आ जाता है। इट शोज दैट आपके कर्म क्षेत्र पर भी आ जाता है कि आपके स्पाउस जो हैं आपको फाइनेंशियली, आपको संस्कार के रूप में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, एंड देयर एडवाइस विल ऑलवेज बी फ्रूटफुल फॉर यू। बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आना। अब अष्टम भाव क्या है? अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड लॉस का है। अब 10th हाउस के अंदर आगे बैठ गए तो इनको प्रोफेशन के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब ये इनके उस प्लैनेट कंजंक्शन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि क्या ये उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर पाते हैं कि नहीं। अन्यथा क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी होगी, ये उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाएगी और फिर कहीं ना कहीं दुख होता है इनको। तो अष्टम भाव 10th हाउस के अंदर जो बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको पकड़ना आपके हाथ में है। ऐसा जातक एमएनसी कंपनीज में हो सकता है कि जहां पर जिस कंपनी का हब फॉरेन में हो, क्योंकि 8th हाउस ओवरसीज को भी दिखाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी दिखाता है, एमएनसी कंपनीज को दिखाता है, माइनिंग को दिखाता है, ऑयल रिसोर्सेज को भी दिखाता है। सो इनका जो अष्टम भाव का स्वामी दशम में आ गया वो दिखाता है कि ऐसा जातक इन फील्ड से भी जुड़ा हुआ काम कर सकता है जहाँ पर इनकी शिफ्ट्स बार बार चेंज होती हो, जहाँ पर इनको काम एक ही है लेकिन उसमें फील्ड अलग अलग हो, अलग अलग फील्ड चेंज होती रहती हो काम के अंदर। एट द टाइम ऑफ 8th लॉर्ड दशा और अंतरदशा जातक को बहुत ध्यान से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि वो अपने से 3रे में भी गया है और अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को दिखाता है, जो जॉइंट पेन्स, नीज पे फ्रैक्चर जैसी चीज़ें या कोई प्रकार का दर्द हो सकता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर जातक को ड्राइव बहुत अच्छे से करना चाहिए। ओवरऑल 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस इज़ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर दोज हु कैन ऑप्ट द अपॉर्चुनिटीज़ बाय टाइम। अन्यथा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वही बदलाव का कारण भी बनती हैं। और प्रोफेशन के अंदर बार बार बदलाव होना ये आपके लिए स्टेबिलिटी है, क्योंकि अन्यथा ये 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन देना शुरू कर देता है जब आप कार्य को बदलते नहीं हैं या कार्य क्षेत्र के अंदर फील्ड नहीं बदलते हैं। व्हेन द 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, अब आप देखिए अपने से केंद्र में चला गया अष्टम भाव का स्वामी। किसी भी भाव का स्वामी जब केंद्र में चला जाता है तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये कौन से भाव का स्वामी है। अब अष्टम भाव का स्वामी है, इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम के बड़े रास्ते खुलेंगे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम में ही ऑब्स्टेकल्स भी पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जातक से चाहते हैं कि ये अपनी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर बार बार ट्रांसफॉर्म करें, या तो ये उस इनकम को एज अ साधक के रूप में ले लें, उस इनकम के लिए ये चिंता ना करें, इतने ना चिंतन करें, उसको साधक के रूप में एज अ फकीर के रूप में अपनी इनकम को जनरेट करें कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं कितने कमा रहा हूँ। जब तक तो इनकी ये मनोस्थिति रहती है दिमाग में, तब तक तो इनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते रहते हैं और अलग अलग सोर्स खुलते रहते हैं इनकम के। जब जब ये चिंता करते हैं अपनी इनकम की, तब तक इनके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाती है। It is also shows that native can create a wealth from the research work, from the occult work, through insurance, through commission, and they took other people's money and invest in the real estate.
क्योंकि अपने से चौथे में गया है, जो कि रियल एस्टेट जैसी चीज़ों को दिखाता है, और वहाँ पर सामने वाले इंसान के पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इनको वहाँ से जो कमीशन मिलता हो उस कमीशन के जरिए अपनी वेल्थ को जनरेट करते हों। इट कैन इफेक्ट द रिलेशन विद द एल्डर ब्रदर सिस्टर्स के साथ ये रिलेशन को खराब कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव का कारक तत्व है बदलना। अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर से दूर हो जाते हैं, अन्यथा क्या पाएंगे, उनके जो भाई बहनों का प्रोफेशन होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनके लिए दशम भाव का स्वामी लगन के अंदर आ गया। तो इनके जो भाई बहन होते हैं उनके प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट को देख के थोड़ा सा जेलस फील हो जाता है, जिसके चलते द्वेष हो जाते हैं इनके आपस में। ये दिखाता है कि 11वां भाव सोशलाइज होने का है, और अष्टम भाव सिक्रेसी भाव का स्वामी 11th हाउस के अंदर आ गया। तो ये लोग सोशली बहुत फेक अकाउंट बना सकते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने रिलेटिव्स या अपने ही भाई बहनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करते हो या उस फेक अकाउंट का यूज़ करते हो आज के युग के हिसाब से। सो दे मस्ट हैव टू चेंज देयर रिसोर्सेज, कि ये अपने रिसोर्सेज को बदलते रहें इनकम के लिए। 11वें में गया है तो एक इनकम नहीं देता, अलग अलग प्रकार से इनकम देता है। ये छोटे छोटे रिसोर्सेज बनाते हैं कि जहाँ से इनको एक अमाउंट आ जाता है। तो जब तक ये उसको करते रहेंगे तब तक तो ठीक है, अन्यथा जब ये कोई एक रिसोर्स बनाते हैं कि मैं अब इन सबको एक चीज़ बना दूँ, मेरी अलग अलग कंपनियाँ, मैं सोचता हूँ सब कंपनी को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाऊँ, तब वहाँ पर इनके रिसोर्सेज में ब्लॉकेजेस आना शुरू हुए थे। तो इसलिए अष्टम भाव का स्वामी जब 11th के अंदर हो तो ऐसे जातक को कभी भी एक रिसोर्स नहीं बनाना चाहिए। दे कैन अर्न थ्रू द लॉटरी, थ्रू द स्पेकुलेटिव मार्केट, थ्रू द वर्किंग एट द पेट्रोल पंप, थ्रू द वर्किंग इन द रिसर्च कंपनीज एंड ऑल्सो थ्रू इन द टैक्स रिलेटेड फर्म। जब ये इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं तो इनके रिसोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छे सीए भी हो सकते हैं ऐसे में, क्योंकि सीएस का वर्क होता है अलग अलग फर्म के अंदर काम करना। अगर मरकरी बहुत अच्छा है, जुपिटर बहुत अच्छा है या कंजंक्शन में है इसके साथ, तो ये बहुत अच्छा सीए का काम भी कर सकते हैं। ऐसे जातक के लिए ना 2 कोट निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव आपके इन लॉस का भी है। अब देखिए, अगर 12वें भाव का स्वामी आपके और अष्टम भाव का स्वामी अगर 11वें में बैठ गया तो आप अपने इन लॉस को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले होंगे। अगर 6th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड आर सिटिंग इन द 11th हाउस, तो आपके जो इन लॉज होंगे वो आपके लिए बहुत कुछ करने वाले होंगे, फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे। 8वां भाव जो है आपकी काम शक्ति को भी दिखाता है, सेक्सुअल डिज़ायरेबिलिटी को दिखाता है, और 11th हाउस जो है काम त्रिकोण का है। तो ऐसा जातक के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और क्योंकि 11वें भाव के अंदर जब भी कोई किसी भाव का स्वामी जाता है तो वो उस भाव के कारक तत्वों को बढ़ा देता है। सो नेटिव कैन हैव मोर सेक्सुअल डिज़ायर्स, और जिसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म करता रहता है और रिलेशनशिप पर रिलेशनशिप बनाता रहता है ऐसा जातक। 8th लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो जातक के जो एल्डर ब्रदर और सिस्टर होंगे उनका सोसाइटी के अंदर एक नाम होगा, उनका एक सोशली बहुत अच्छा स्टेटस होगा। एज आई सेड, द 10th लॉर्ड इज सिटिंग इन द 1st हाउस फॉर योर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसे जातक के जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, वो बड़ा मिस्टिकल थिंग्स के ऊपर बात करता है कि दे कैन डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च फील्ड। ये लोग सोशली जो भी लोगों से बात करते हैं, इनमें एक टॉपिक रहता है कि मैं मिस्ट्रीज़ के ऊपर बात कर सकूं, या किसी भी सामने वाले इंसान की मिस्ट्री को जानने की इनकी बड़ी उत्सुकता रहती है। सो व्हेन यू आर हैविंग अ 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, जस्ट नोट डाउन वन थिंग दैट मेक अ रिसोर्सेज फॉर योर इनकम। और एज अगर मैं लेमन से हटकर थोड़ा बात करूं तो अष्टम भाव का स्वामी ये कहता है, साधक के रूप में कोई भी किया गया कर्म या उससे पाया गया धन या फल को जब आप जीरो समान समझ लेते हैं, तब आपके लाइफ के अंदर जो 11th हाउस की एनर्जी है और 8th हाउस का लॉर्ड जो उसमें बैठा है वो एक पॉजिटिव के रूप में काम करना शुरू करती है, क्योंकि ये इंसान को धर्म की ओर ग्रसित करने की कोशिश करती है, क्योंकि 9वें से जो तीसरा है वो 11वां है। तो ऐसा इंसान एफर्ट्स लगाता है स्पिरिचुअलिज्म को समझने की, सोशलाइज होकर भी। सो व्हेन यू आर हैविंग अ 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस, इट शोज अ विपरीत राजयोग, क्योंकि अष्टम भाव का जो एनर्जी है वो 6 और 12 भाव के स्वामी ही, सिर्फ 6 और 12 भाव ही उस एनर्जी को एम्प्लीफाई कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। अब देखिए, जो ये सरल राजयोग है, इसमें जातक का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा ना इमेजिनेशन वाला होता है कि देयर इमेजिनेशन विल बी चेंज टाइम बाय टाइम, क्योंकि 12वां भाव बदलाव का है और अष्टम भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का है।
और 12वां भाव हमारी उस सोच का है जो हम सोच सामने वाले लोगों के साथ साझा नहीं करते। तो ये जातक की सोच के अंदर एक बदलाव लाता है, इसीलिए ये मेडिटेशन का भाव भी है। जातक मेडिटेशन करने बैठेगा, लेकिन मेडिटेशन करते कुछ सोचने बैठ जाता है, और वही मेडिटेशन उसको एक ऐसी गहन रिसर्च के अंदर ले जाती है जहाँ से ऐसा जातक अपने लिए कुछ ना कुछ अलग करने के लिए या अपने लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिसके चलते सोसाइटी में ऐसे जातक का नाम हो सकता है एज इन द गुड डीड ऑफ कर्मा। दे आर वेरी स्किल्ड पर्सन इन द टर्म ऑफ सेविंग। सेविंग कैसे करनी है ऐसे जातक को बहुत अच्छा आता है। दे कैन अर्न थ्रू द इन्वेस्टमेंट, एनजीओ से जुड़ के, किसी भी प्रकार की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर चैरिटी के रूप में काम किया जाता है, ये वहाँ से अपनी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट पर्सन, इनकी सोच के ऊपर किसी का रोक नहीं है और ये जो मन में आता है वो कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का क्षितिज है, 12वां भाव लॉस का है, 12वां भाव आपकी आइडेंटिटी के लॉस का है। जब अष्टम भाव का स्वामी वहाँ बैठ गया, सो इट शोज दैट योर द वे ऑफ मोक्षा, हम कह सकते हैं कि मोक्ष के रास्ते तब खुलते हैं ऐसे जातक के लिए कि जब वो जीवन में बदलाव से कभी प्रभावित नहीं होता। तो जब जीवन में बदलाव हो रहा हो, आपके व्यक्तित्व के अंदर बदलाव हो रहा हो, तो उससे के फलों से बिना डरे आप जब भी उनके रिजल्ट्स को एज अ जीरो के रूप में ले लेते हैं, तब एज अ जातक का जो योगी के रूप में हम जानते हैं कि जो जातक की पर्सनैलिटी होती है वो योगी के रूप में निकल के आती है। ये ना सीक्रेट सोर्स दिखाता है जब 12th हाउस के अंदर आता है इट्स लॉर्ड, कि आपके जो इनकम होगी दैट कैन बी फ्रॉम द फॉरेन एंड इट शोज दैट यू कैन ट्रैवल फॉरेन सडनली। अष्टम भाव की दशा में आप फॉरेन चले जाएं, अदर स्टेट में चले जाएं जहाँ पे खाना पीना सब कुछ चेंज हो, जहाँ पर वेशभूषा पूरी बदल जाती हो, तो अष्टम भाव की दशा में ही ऐसा जातक हो सकता है। जेल भी चला जाए अगर कहीं ना कहीं फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ 12वें भाव में हो, क्योंकि 12वां भाव जेल यात्रा का भी है, 12वां भाव मेडिटेशन का है, 12वां भाव भी आइसोलेशन को दिखाता है, 12वां भाव इमेजिनेशन को दिखाता है, 12वां भाव फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, बेड प्लेजर को दिखाता है, 12वां भाव चैरिटी को भी दिखाता है। मतलब 12वें भाव में अब उस भाव का स्वामी आ गया जो अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब कैसा रिजल्ट देगा, इट विल डिपेंड कि आप उस 12वें भाव के कारक तत्व को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीफाई कर रहे हैं। 12वां भाव चैरिटी का, चैरिटी नहीं करेंगे तो किसी के साथ द्वेष हो जाएगा आपका, चैरिटी को लेकर किसी के साथ द्वेष हो जाए। मान लीजिए कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन आई है आपके पास चैरिटी के रूप में कुछ भी लेने, और आप उनसे ही मतभेद हो जाएं और वो आपके ऊपर लीगल कोर्ट केस कर दें, तो ऐसे ऐसे केसेस निकल के आते हैं। It also shows that 12th house is also house of deep knowledge, spiritualism, let go nature. जब let go का नेचर इंसान अपनाता है तो वो अष्टम भाव की एनर्जी को 12वें भाव से अलाइन कर लेता है। ये सेक्सुअल हार्मोन्स को भी दिखाता है कि ऐसे जातक के अष्टम भाव की दशा में सेक्सुअल हार्मोन्स के अंदर डिसऑर्डर हो, उनके हार्मोन्स बदलने लग जाएं। ये स्लीपिंग पिल्स को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक को नींद नहीं आती है। अगर प्लैनेट वेल प्लेस्ड है तो ऐसा जातक कहीं भी सो सकता है। अगर मैलेफिक प्लैनेट के साथ है, लाइक केतु जैसे प्लैनेट के साथ है या फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ है एज पर द चार्ट, तो ये जातक को अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती है सोने के लिए, क्योंकि इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। दे कैन ईजिली अर्न मनी थ्रू द इन्वेस्ट अदर पीपल मनी एंड they can be a very good surgeon because 8th house is also related to surgery। ये लोग हॉस्पिटल के अंदर भी वर्क कर सकते हैं एज ए सर्जन के रूप में। अर्थात जब तक सर्विस में आप रहोगे, दूसरे लोगों की सर्विस में रहोगे, क्योंकि 7वें से जो छठा है वो सर्विस पड़ता है, वो 12वां पड़ता है, वो दूसरे लोगों की सर्विस है। ऐसे लोगों के पास बहुत से लोग काम करने के लिए भी आते हैं कि हम आपके पास काम करना चाहते हैं। तो जब तक आप उन लोगों को सर्विस के रूप में देते रहेंगे कुछ ना कुछ, आपके लिए 12th हाउस पॉजिटिवली अलाइन करेगा जब 8th लॉर्ड उसमें बैठा है। देखिए ये ना अष्टम भाव एविल आई को भी दिखाता है, और जब 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जब भी कोई काम शुरू करता है, क्योंकि दशम से तीसरा है, काम के एफर्ट्स है, कर्म क्षेत्र के एफर्ट्स हैं, तो उसमें ना जातक को डर लगता है कि मेरे काम को कोई नज़र लग रही है या मेरे काम के अंदर बाधा आ रही है। ये सोच विचार बदलने की जरूरत है जब अष्टम भाव स्वामी 12वें में बैठा है। दैट यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिजल्ट्स की वेट कर सकते हैं। कर्म कीजिए फल की इच्छा करे बिना, एज अ योगी के रूप में। अन्यथा यही 12वां भाव चिंता चिंतन चिता,
इन तीनों के समान काम करेगा। जो हमने बात करी 8वें भाव के स्वामी को 12 भावों के अंदर, इसमें सबके लिए अलग अलग रिजल्ट है, लेकिन जो निष्कर्ष सबका है 8वें भाव का वो यही निकलता है, चिंता करोगे तो चिता के समान हो जाओगे, चिंतन करोगे तो योगी के समान हो जाओगे। इसलिए अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में आपको चिंतन करने की जरूरत है, चिंतन करके बदलाव करने की जरूरत है, अन्यथा अष्टम भाव का स्वामी खुद ही उसको बदल देगा। और जब वो बदलता है तो इंसान को वह प्रिय नहीं होता, इसलिए इंसान उसको पीड़ा के रूप में लेता है, क्योंकि वो इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। जो हमने बात करी ये अष्टम भाव के स्वामी के 12 भावों के अंदर बात करी कि क्या फल होंगे। अगले फिर और सेशन में बात करेंगे। इस सेशन को चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों के हिसाब से देखिएगा, आपको दोनों के रिजल्ट समझ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।